So I was on mute. राधे राधे, जय जगन्नाथ। कैसे हो भास्कर जी, लवीश जी, मिनाल जी? राधे बस। राधे सर। राधे राधे, जय जगन्नाथ। So today we will learn KP astrology, but उसका crux. Actually, when you will go to this group, give me a second. Let more people join us. 5 people join us. राधे राधे वीरपाल माँ। तो आप इस ग्रुप पे जाओगे, इस पे जाओगे। लेट मी मिनिमाइज द स्क्रीन। आप इस लिंक को ओपन करोगे ना? आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू ओपन अप फॉर मी। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर लता जी, बिकॉज लता जी इज नॉट हियर। शी विल कम। ठीक है। तो राधे लेट राधे मोर सर। पीपल जॉइन अस। राधे राधे माँ। तो एक बुक्स है, हाँ। बट जब आप इन बुक्स को पढ़ने लगोगे, जब मैं इन बुक्स को पढ़ रहा था ना, यू कैन सी ये सारी मेरी ड्राइव पे है। आई थिंक ये लिखा हुआ है लास्ट मॉडिफाइड। तो जब आप ये बुक्स ओपन करोगे ना, तो दीज बुक्स आर लाइक सर के ऊपर से जाने वाली है ये। ठीक है, बट क्या? आप जब ये 20 दिन का कोर्स करते हो, हाँ मतलब 21 डे, 18 to 21 days, लाइकली अ मंथ, एक महीने में। तो एक चीज होती है कि आपको ना क्रक्स समझ आता है। ठीक है, और यही जरूरी है। ये जो बुक्स है ना, इस बुक्स में कृष्ण मूर्ति जी ने बताया है क्रक्स को। ठीक है, तो आज हम वो क्रक्स ही प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस वेट फॉर 5 to 10 minutes, है ना। और क्लास विल बी लाइक 1 hour 30 minutes, 50 minutes, इससे ज्यादा नहीं। तो हम 10 मिनट वेट कर सकते हैं। तो ये जब आप बुक्स पढ़ना, देखो इसमें ना बहुत अच्छी बुक है, मैरिज, मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन। तो आप जब ये पढ़ोगे ना, तो यू विल बी लाइक, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या पढ़ रही हूँ। वेट अ मिनट, लेट मी हेल्प यू आउट। जब आप ये, मैंने ये बुक खोल दी है, एक सेकेंड। आई थिंक यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। तो जब आप इस पे जाओगे ना, रूल बुक पे, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। जब आप इस रूल बुक पे जाओगे, तो आपको मैरिज सर्च करना है। हाँ, ये ना मैरिज। तो जो वो बुक के अंदर मैरिज के रूल्स थे ना, ये सारे रूल्स सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं। मोस्टली जो रूल्स है वो कृष्णमूर्ति जी ने ही दिए हैं। तो देर इज नथिंग टू वरी। कुछ रूल्स हम मतलब समझ नहीं पाते। ठीक है, बट ही इज लाइक, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। अवर गुरु इज सेइंग लाइक दैट,
उनके गुरु ने बोला, फिर कृष्णमूर्ति जी जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला, तो वी आर जस्ट फॉलोइंग, मतलब हम जो परंपरा है ना, परंपरा से आ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आ गया। जसप्रीत माँ, भास्कर जी, शिल्पा जी, शिल्पा सिन्हा जी, वीरपाल कौर, आई एम वेटिंग फॉर चारू जी, लता जी, सीमा जी, कविता जी। जितने नाम याद है बोल रहा हूँ जो आए नहीं अभी तक, तो लेट देम ऑल्सो कम। तो ये ना देखो, ये बुक्स पे जाओगे ना, ये बुक पढ़ोगे, तो देर इज नो नीड टू रीड दिस बुक। ओके, मैं आपको क्रक्स दूंगा। ये क्या हो गया? आई डोंट नो क्या हो गया, आई थिंक होम पे जाना पड़ेगा। माई ट्राइब, ओके। बहुत कुछ आ गया यहाँ तो। गिव मी अ सेकेंड। आई हैव टू ओपन दिस। ये रहा व्हाट्सएप, दोबारा से ओपन कर लेते हैं, राइट। खुल जा प्लीज, खुल जा भाई, एडिट नहीं होना चाहिए ये। हाँ, तो जब आप इस बुक्स को खोलोगे ना, तो ये कृष्णमूर्ति जी ने बेसिक्स जो, मतलब सी, मेरे को एक गुरु से ये सारी चीजें सीखने को नहीं मिली। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा। ठीक है, जब मैं ये बुक्स पढ़ रहा था, जैसे ये ट्रांजिट की बुक है, मैरिज एंड मैरिड लाइफ, तो आप ये मैरिज को समझने लगोगे तो इट विल टेक 2 to 3 months टू फिनिश दिस बुक। बट आपको इजीली मैरिज को समझना है तो हेयर आर द रूल्स। मैरिज, स्कैंडलस लव अफेयर, 5 = 5 @ 12। सो टुडे हम क्या सीखेंगे, रूल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। बट लेट पीपल कम, अब 5 मिनट और वेट करते हैं। तो दीज आर ऑल द रूल्स। मैंने बताया है कि एक पर्सन था, मैंने उनको ये रूल्स दिए, तो उन्होंने ये इलिसिट सेक्स का, इलिसिट रिलेशनशिप का रूल निकाला, और उन्होंने अपने हस्बैंड से होटल नंबर दिया, एंड शी सेड, सर मैं इंक्वायरी करवाऊं क्या? सो आई गॉट स्केयर्ड। बट द रूल वाज, मतलब रूल कह रहा था दैट देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रबल इन हिज माइंड, मतलब जो लड़का है जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, ठीक है। तो दीज रूल्स जब आप इनको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तो ये काम करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। तो ये रूल्स है, आपको ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इस बुक्स के में अंदर लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ट्रांसलेट, होररी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी मैंने सीखा है मैं आपको वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 6 तो रीडर है उनकी। जैसे ये देखो ना, एस्ट्रो रीडर, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये KP 1 6, पार्ट 5 4 3 2 1, ठीक है। मेरे को ये बुक्स जब पढ़ने को मिली ना, तो आ, आए मैंने अपनी टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव किया। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स, देखो इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है। जैसे आप किसी को क्लिक करोगे तो आप देखोगे उसके अंदर ना आएगा, जैसे देखो, यू विल गो टू दिस रूल बुक, ठीक है। लेट मोर पीपल कम। पीपल आर एक्साइटेड फॉर फर्स्ट 2 3 days, देन दे आर लाइक, हाँ वी विल सी द रिकॉर्डिंग लाइक दिस। दिस इज द रूल, ओके। नाउ यू विल गो हेयर, सबसे नीचे जाओ। हेयर इज अ रूल, 10th का स्पेल सब लॉर्ड 7 3 11 4 9 सिग्निफाई करेगा, तो हम बोलेंगे पर्सन इज गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन इन फ्यूचर, ओके, इन फ्यूचर, नॉट इन द पास्ट, ओके। वैसे ही 10th का स्पेल सब लॉर्ड 6 10 11 को सिग्निफाई करेगा विद सैटर्न जुपिटर वीनस केतु, दिस पर्सन कैन डू सर्विस, ठीक है। और जॉब और बिजनेस के लिए भी रूल्स होते हैं। तो दिस इज हाउ, इंजरीज। बट ये इंजरीज आया कैसे? 8 = 4 इंजरीज, है ना, कट्स एंड वाउंड्स, ठीक है। तो हम ये कैसे समझे? ये सारे रूल्स याद करने आसान नहीं है, और मैं भी याद नहीं रख सकता। ये जो रूल्स है ना, ये सारे रूल्स मतलब टेस्टेड है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स टेस्टेड है, किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है आज तो, कोई बात नहीं। तो ये सारे रूल्स ना टेस्टेड है। बट आप इसको कैसे समझोगे? हाँ, कोई गुरु इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता अपने स्टूडेंट्स पे, ठीक है, कोई मेंटर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है। बट इन माई केस आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माई टाइम ऑन यू गाइज, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू मेक इट श्योर कि आपको ये समझ आए। अब ये विवेक जी है, इज हेयर, लेट मी आस्क हिम टू अनम्यूट। राधे राधे सर। राधे राधे माँ, राधे राधे।
तो विवेक, प्लीज टेल मी हाउ मच यू पेड फॉर केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स? 19,000। He paid 19,000 rupees. He was telling me that. और इनकी हार्डली अर्न मनी था, वो पता नहीं कैसे इन्होंने अरेंज किया, पैसा कमाया बचाया और 19,000 रुपीज दिए। बट स्टिल दैट पर्सन वाज नॉट, मतलब इन्होंने बोला मैं डाउट्स नहीं पूछ पाता। सो बैड। आप उन्नीस अभी हजार रुपये तक ले रहे हो। मेरे डाउट ही क्लियर नहीं हुए उनके क्लास के, जो है वो मन में ही रह गए। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम विद मॉडर्न डे गुरुज। इवन माय गुरु जिन्होंने मेरे को ये रूल बुक दी थी, उन्होंने ये रूल बुक तो दे दी, बट ये रूल्स फ्रेम करने नहीं सिखाए। ठीक है, तो आज हम ये रूल्स ही सीखेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर पीपल। नमस्कार माँ, परमिंदर माँ, नमस्कार माँ। ठीक है। सो समवन इज सम इज फ्रॉम आईआईटी, कोई कहीं से है, कोई हाउसवाइफ है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, अ, कोई डेब्ट में भी है आप में से। ठीक है। सर मैं तो बाकी सब लोग को एक चीज कहना चाहूंगा कि जो जितना आप पढ़ा रहे हो ना और पर्सनली टाइम दे रहे हो डाउट क्लास, उतना अगर आप मार्केट में कहीं और जाओगे तो 50,000 से कम फीस नहीं है। तो हाँ, आप दैट्स मतलब, व्हाई आई हैव अ सरप्राइज या फॉर यू गाइस। लेट मी ओपन दैट सरप्राइज फॉर यू। जैसे, लेट मी ओपन माय व्हाट्सएप। Guys, this is my WhatsApp and I am going to search Exley. So this is Exley, ये राघव है, he is helping me कि मैं अपना पेज बना सकूं। नहीं है यहाँ, नहीं है यहाँ है। तो आई थिंक आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना सारे? आई डोंट नो। हाँ। हाँ, देख पा रहे हो, व्हाट्सएप आ यस रहा है। सर। तो ये जो मार्केट का जो प्राइस है, मैं अभी बढ़ा दूंगा अगले महीने से। तो ये लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करो और दिस इज गोइंग टू बी माई लैंडिंग पेज। यहाँ मैं सोच रहा हूँ अपनी फोटो लगा दूं या कुछ करूं, बट उन्होंने ये बेकार सा एक डिजाइन लगा दिया है। लेट अस सी क्या कर सकते हैं ये। दिस इज गोइंग टू माई लैंडिंग पेज, बट मैं चाहता हूँ ये कलर जो व्हाइट बैकग्राउंड है थोड़ा बोल्ड हो। ठीक है, यू गाइस आर माई माई फैमिली, तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ शी इज हियर। नो, शी इज नॉट हियर। शी इज ऑल्सो नॉट हियर। शी इज ऑल्सो नॉट हियर। फोर पीपल आर नॉट हियर जो मेरे को बोल रहे थे सर वी वांट टू लर्न क्रक्स। दैट्स फाइन। तो दिस इज हाउ माई लैंडिंग पेज इज गोइंग टू लुक लाइक। मैं 31 जुलाई से शुरू कर रहा हूँ, तो 16 दिन का टाइमर है। ठीक है, बट द थिंग इज कि मैं यहाँ सोच रहा था कि जैसे कोई अगर लैपटॉप से, देखो ज्यादातर लोग तो मोबाइल से यूज करते हैं, बट ये पेज बहुत डिसेंट लग रहा है इस कलर में। ठीक है, बट मैं चाह रहा था जैसे रजिस्ट्रेशन नाउ फॉर फ्री, यहाँ पे फ्री का बटन आना चाहिए। बट फॉर दैट आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और ये प्राइस ना मैं बढ़ाऊंगा, 499 ही 999 रखूंगा। मार्केटिंग टेक्टिक्स। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करा मैंने। तो ये, इसमें भी मुझे कुछ एडिट्स करवाने हैं, जैसे ये फोटो तो अच्छी लग रही है, लुकिंग डिसेंट, क्वाइट डिसेंट। और यहाँ पे सारा टाइम आ रहा है, ये शेड्यूल मेरे को हटाना है क्योंकि मैं शेड्यूल का पक्का नहीं हूँ। ठीक है, और ये शेड्यूल हटाना है। फिर जैसे ही आप इस पे जाओगे तो ये आपसे डिटेल मांगेगा। विवेक, कैन आई हैव योर व्हाट्सएप नंबर? या व्हाट इज योर फुल नेम? विवेक चौरसिया। ये सही लिखा है मैंने? ये तो अरे, पीछे में लिंक आ गया पूरा। ये ठीक लिखा है? सही है। आपकी ईमेल आईडी क्या है? विवेक डॉट, विवेक डॉट, एलिफेंट वाला ई, एन टी, हाँ, ई टी। ET हाँ, 1993 1992। 333। क्या? 1993 अच्छा, 93 और @gmail। @gmail.com। एवरीबडी, सबके पास विवेक का नंबर है। विवेक, अपना नंबर बताना। 9148 9148 72 72 50 50। 74। हाँ, डोंट कॉल हिम। तो इनिशिएट बुकिंग करते ही विवेक आपके फोन पे मैसेज आ जाना चाहिए थोड़ी देर में। हाँ, हाँ, मैंने इनिशिएट बुकिंग कर दी है, तो लाइक दिस यू विल गेट दिस मैसेज। यस, मैसेज आ तो गया मेरे। आ गया ना?
हाँ तो ये आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी, मैं लॉग इन करूंगा तो मैं सब देख सकता हूँ कितने लोगों ने रजिस्टर किया है। तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने रजिस्टर कर लिया है अगले बूट कैंप के लिए, बट शेड्यूल चेंज कर दूंगा मैं। सर, दिस इज ओनली फॉर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू, 16 पीपल आ गए हैं। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, लता जी राधे राधे, परमिंदर माँ राधे राधे, शिल्पा माँ राधे राधे, लता जी राधे राधे, उनका ही कैमरा ऑन होता राधे है राधे बस। सर। हाँ। तो आई एम लुकिंग फॉर कि अगले महीने में फीस बढ़ा दूं, एज विवेक टोल्ड की फीस मेरी बहुत कम है और इतने टॉपिक्स कोई नहीं बढ़ाता। तो वो रीडर पढ़ने से अच्छा मेरी क्लासेस देख लेना लवीश। गुड टू सी यू गाय। ठीक है, तो अब हम बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक बहुत लोग आ गए हैं, आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल। Let us see if Charuma is here. Kavita ji is here. No, she is not here. Asmita ji is not here. She is also not joining. But she paid me. But she don't want to join. That's fine. Mansi ji is here. Okay. See, these people are always there. Jaspreet ji, Bhaskar ji, and Lavish and Minal ji, Navdeep ji. Minal ji ने एक क्लास मिस करी है। परमिंदर माँ, शिल्पा जी ने एक क्लास मिस करी है। शिल्पा सिन्हा जी ने 2-3 क्लासेस मिस करी है। विरपाल कौर माँ, शी इज ऑलवेज विद अस, ऑलवेज। शी यूज टू मैनेज हर स्टफ कि मेरे को क्लास लेनी है। दिस इज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ यू गाइस, एंड आई ट्राई टू कीप यू ऑल एक्साइटेड। ठीक है, और कुछ लोग नहीं आ रहे बट दीज 4-5 पीपल आर कमिंग एवरी डे। अगर मैंने किसी का नाम भूल गया हो तो नहीं, बट जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ आई नो दीज पीपल आर कमिंग डेली। ओनली लास्ट, हाँ यू मिस्ड वन क्लास, सो सम 1% मोर ज्वाइन। ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो ना मैं केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ और मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि केपी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास को डेडिकेट किया था कि मैं केपी और वैदिक को उसका डिफरेंस बताऊं। सम पीपल सेड क्लास वाज लाइक किसको पढ़ना है, वैदिक और केपी में डिफरेंस, बट दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। तो जब मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी ना, देन आई कम टू नो दैट सी आज की क्लास बहुत स्लो रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में बस यही जरूरी है कि आप कंसेप्ट को समझ सको, ठीक है। तो और हाँ, ये जो लिंक आया ना, इसके बाद आपका, आपके फोन नंबर पे एक मैसेज आया है, उस नंबर पे आपको एक लिंक आएगा, उस पे आप लॉग इन करोगे, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे स्टोर नहीं करूंगा, तो इसके लिए आई हैव पेड, बट इतना ज्यादा नहीं। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसा मैसेज आता है, ये देखो, ऐसा मैसेज आता है, ज्वाइनिंग लिंक। ठीक है, और लॉग इन टू डैशबोर्ड, ये मेरा लॉग इन है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये आ रहा है, और मेरा इनवॉइस भी आपको मिलेगा इसमें, और सब कुछ स्टोर हो जाएगा क्लाउड में। ये, हाँ, तो ये ई बुक्स थी ना, तो जो मैंने पढ़ रहा था ना, इट वॉज वेरी बोरिंग। ठीक है, बट देन आई कम टू नो कि हम कैसे करते हैं, तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। 15 मिनट हो गए, टाइम पास हो गया। तो कल रात को क्या हुआ, आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल दिस, मेरे नाना जी की तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ठीक है, और हुआ क्या कि उनको जब हॉस्पिटलाइज करा गया, तो इट वाज कि शायद उनकी दवाई चेंज हुई, पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि दिस इज सम सीरियस केस। माय ओन ग्रैंडफादर, मैंने निकलने से पहले घर से, सी हमारे घर से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम निकले थे नाना जी से मिलने के लिए, दैट ही इज फाइन। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे यहाँ पे। तो आई वाज लाइक कि वो ठीक हो गया नहीं हो गया। मैंने इससे पहले मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता और हॉस्पिटल पहुंचता। मैंने, जब मम्मी तैयार हो रही थी, तो मैंने देख लिया कि ठीक हो गया नहीं हो गया। आई मेड दिस प्रिडिक्शन बाय टुमारो, जो उनका ना पेस मेकर लगा है हार्ट में यहाँ पे। तो हार्ट में जो पेस मेकर लगा है ना, उससे जो हार्ट बीट्स है वो इरेगुलर हो रही है। ठीक है, तो आई सेड दैट सुबह तक वो ठीक हो जाएंगे। और उनको थोड़ी मेडिसिन मिली, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, सुबह डॉक्टर्स ने बोला कि पेसमेकर ठीक है और वो ठीक है, उनको थोड़े दिन हमें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जबकि जब उन्हें एडमिट कराया गया था, तो वही डॉक्टर बोल रहे थे कि सी बहुत मुश्किल है, हमें शायद ऑपरेशन करना पड़ सकता है, या पेसमेकर में खराबी हो सकती है, हम एक्सटर्नल पेसमेकर लगाएंगे हार्ट बीट्स को देखने के लिए। ही इज ही इज 80 82 81 82, ठीक है। आई थिंक ज्यादा ही है, 90, आई डोंट नो। 39 का बढ़ता है, अब लगा लो। 60 70 80 83 84 है, हाँ। तो आई वॉज कि वो ठीक हो जाएगी, और सुबह वो ठीक हो गए। मम्मी ने मामा से फोन करके पूछा कि हॉस्पिटल में क्या सीन चल रहा है अभी, क्या मतलब व्हाट आर डॉक्टर्स सेइंग। तो उन्होंने बोला कि वो अब ठीक हो गए हैं, उनको बस ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एंड दिस वाज माय प्रिडिक्शन बिफोर लीविंग माय हाउस। और मैंने ये भी बोल दिया मम्मी को कि मम्मी, नाना जी ना कम से कम 10 साल तो रहने वाले हो और।
आई थिंक ही विल बी 94। ठीक है। और मम्मी ने ये चीज मासी को बोली। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। मैं अपने आप को बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट लाइक दैट। ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स। तो दोबारा से इस चार्ट पे आते हैं, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। हाँ, 15-20 मिनट बातें ही करते हैं हम। सी गाइस, एक ना मैंने क्वेश्चन पूछा है ग्रुप के अंदर कि अगर ट्वेल्थ हाउस लॉस बताता है तो क्या फर्स्ट हाउस जो होगा उसका लॉस ट्वेल्थ हाउस बताएगा? द आंसर इज नो। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। और अगर ट्वेल्थ हाउस लॉस बताता है तो इलेवेंथ हाउस का लॉस टेंथ बताएगा। ठीक है, इसका आंसर है नो। ठीक है। बाकी जितने भी हाउस है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12, इनका लॉस इनसे एक हाउस, इनका ट्वेल्थ हाउस बताता है। जैसे सेकंड हाउस के लिए ट्वेल्थ हाउस हुआ फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस के लिए ट्वेल्थ हाउस हुआ सेकंड, ऐसे ही ट्वेल्थ हाउस के लिए हुआ इलेवेंथ। ठीक है, बट दिस इज द एक्सेप्शन इनके भी, कि इलेवेंथ हाउस जो होता है उसका लॉस टेंथ हाउस नहीं बताता। ठीक है। और फर्स्ट हाउस का लॉस उसका ट्वेल्थ हाउस नहीं बताता। सी, कम टू दिस रूल बुक एंड लेट अस गो टू इलेवेंथ हाउस। लेट अस गो टू इलेवेंथ हाउस। मैं बहुत आराम से बढ़ाऊंगा ना, ये बहुत जरूरी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इलेवेंथ हाउस आ गया। सी, टेंथ। द पर्सन अचीव्स अ हायर स्टेटस, 11 = 10। हाँ, कल हमने सिग्निफिकेटर निकालने सीखे थे, आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी। तो 11 = 10, प्रेस्टीज ऑफ ऑनर, ऑनर ऑनर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल लॉजिक की टेंथ हाउस रिस्पेक्टेड बाय ऑल, 11 = 10 कितना अच्छा दिखा रहा है। फादर एमेंसेस वेल्थ इजीली, द मोस्ट लकीएस्ट। ओके, ये इलेवेंथ हो गया है। यहाँ तक आए, यहाँ तक है टेंथ। ठीक है। और ये यहाँ द पर्सन अचीव्स हायर स्टेटस। तो टेंथ हाउस लॉस नहीं बताता है। ठीक है। इलेवेंथ हाउस के केस में, इलेवेंथ हाउस इज अ वेरी पॉजिटिव हाउस। ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल कि इलेवेंथ हाउस मतलब इट इज टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, अच्छा करने के लिए है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हाउस का लॉस उसका ट्वेल्थ हाउस बता दे। ठीक है, बट सी, ट्वेल्थ हाउस इज द एग्जिट पॉइंट। ठीक है। एक सेकेंड। ओके, गिव मी अ मिनट, आई हैव टू गो थोड़ा और ऊपर। ये आ गया। सी, इलेवेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस ट्वेल्थ हाउस के साथ अगर रिलेट करेगा तो ट्रबल्स आ सकते हैं, इम्पेडिमेंट्स आ सकते हैं, हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, बट ऑकल्ट में इंटरेस्ट भी होगा, प्रैक्टिसेस योगा भी होगी। ठीक है। लव्स टू बाय, लव्स टू बाय एंड इन्वेस्ट। ठीक है। और और अनफ्रीक्वेंट प्लेसेस। हाँ। तो ट्वेल्थ हाउस जनरली नेगेट नहीं करता है फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस और कौन सा है, इलेवेंथ हाउस। ठीक है। बट ट्वेल्थ हाउस जो है ना, जो ट्वेल्थ हाउस है, मैंने बताया, एक सेकेंड, जो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है उसका लॉस शायद ट्वेल्थ बता दे। ठीक है। जो सेल्फ का हाउस है, हमारा लॉस ट्वेल्थ बता सकता है, हमारा ट्वेल्थ हाउस जो भी कुंडली में होगा। ठीक है, बट इलेवेंथ का लॉस उसका ट्वेल्थ मतलब टेंथ नहीं बताएगा। बताएगा नहीं मतलब बता ही नहीं सकता एक्चुअली। पूरी केपी के अंदर जो इलेवेंथ हाउस होता है वो सबसे ज्यादा गुड हाउस होता है, बेस्ट हाउस। गुड, बेस्ट मतलब इससे अच्छा हाउस केपी के अंदर है, मतलब है ही नहीं ज्योतिष के अंदर। हाँ, गिव मी अ सेकेंड। तो दिस इज द पावर ऑफ इलेवेंथ हाउस। ओके, सो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेवेंथ हाउस विल नॉट negate, मतलब ट्वेल्थ टेंथ हाउस विल नॉट negate द रिजल्ट ऑफ टेंथ इलेवेंथ हाउस। ठीक है।
दिस थिंग यू हैव टू टेक इट सीरियसली। अब देखो एक चीज समझो, हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट। आपको ना क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। चार्जर ऑन। सी guys, you need to answer this question. 18 people joined us, but still okay, जो ज्वाइन हुए हैं, सीमा माँ ज्वाइंड अस, राधे राधे माँ। यस। तो अब हम देखते हैं। सी गाइस, मैं आपको ना आज ज्योतिष नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ना ज्योतिष से एक कदम आगे ज्योतिष तत्व पढ़ाऊंगा। टुडेस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग जो आप आज की क्लास में सीखोगे। आई डोंट केयर कि बेस इस क्रक्स को समझाने में मुझे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, क्योंकि प्रिडिक्शन के 3-4 स्टेप्स है, बाकी आपको रूल्स बनाने हैं और आप ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में कमाल कर जाओगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्रक्स, और आजकल के मॉडर्न गुरुज आपको क्रक्स नहीं देते हैं। तो आज हम ज्योतिष तत्व सीखेंगे। सी तत्व की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे देखो, अग्नि तत्व, ठीक है, वायु तत्व, ठीक है। तत्व क्या बोलते हैं? उसका एसेंस, ठीक है, उसका गूढ़ रहस्य, उसका एसेंस क्या है। जैसे अग्नि तत्व का रहस्य कह सकते हैं कि सूर्य, सूर्य में भी अग्नि होती है। ठीक है, मंगल। लाइक दिस। हाँ, मंगल, अग्नि तत्व मंगल, है ना। सो ज्योतिष के अंदर जब हम अग्नि तत्व की बात करते हैं तो ये 2 प्लैनेट्स खास तौर से हम लेते हैं। ऐसी अग्नि तत्व की और भी प्लैनेट्स है, यू कैन गो एंड डू दिस योर रिसर्च। ठीक है, अब वायु तत्व, ठीक है। तो वायु तत्व की राशि जैसे F L A W, तो जेमिनी, जेमिनी राशि जो है वायु तत्व की राशि है। तो वायु का स्वभाव कैसा होता है आप समझो। वायु का स्वभाव है कि वो बिखर जाती है। और जेमिनी का जो साइन होता है ना गाइस, अगर आपको पता हो तो दो माताएं है ना। तो देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग। मिथुन। आपको तत्व तत्व समझना है, ठीक है। ये जेमिनी का साइन है। माँ जो होती है ना, स्पेशली जेमिनी, हाँ, ये जो तत्व है ज्योतिष के अंदर, जब हम जेमिनी राशि की बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो जेमिनी राशि, जो मतलब जेमिनी राशि है ना, एक तो वायु तत्व की राशि है और इसका स्वभाव है बिखर जाना, बिखर जाना। और मूड ऑफ सर्विस, सर्विस का भाव, ठीक है। हाँ, मूड ऑफ सर्विस। तो माँ का स्वभाव जो है पर्टिकुलरली इस राशि में आता है, ठीक है। तो ऐसे हम तत्वों को समझते हैं, पर अभी हम क्या समझ रहे हैं, जैसे एक होता है ना कृष्ण तत्व, ठीक है, राधा तत्व, ठीक है, राधा तत्व। उसके बाद हमारे भगवानों के आगे बस नाम लगाओ और तत्व बनाओ। शिव तत्व, हु इज शिवा, द एसेंस, नोइंग द शिवा। इसके ऊपर आप मतलब किताबें पढ़ सकते हो शिव तत्व के ऊपर, हाँ। तो दिस इज कृष्णा, राधा, शिव, ठीक है। और वैसे ही जैसे अग्नि तत्व के लिए मैंने आपको बताया सूर्य और मंगल, 2 प्लैनेट्स, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम आज तत्व को समझेंगे, ठीक है, और हम एंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा तत्व पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। सी अंडरस्टैंड, एक मास, आप सबको पता है कि जॉब के लिए 10th हाउस होता है, ठीक है। जॉब के लिए 10, सॉरी जॉब कह रहा हूँ, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लाइफ, इसको हम बोलते हैं कर्म स्थान, ठीक है। द बोरिंग वर्ड, हिंदू मैथोलॉजी में हम इसको कर्म स्थान बोलते हैं। 10th हाउस ये रहा प्रोफेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कर्म स्थान। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। मैं आपको पूरा बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप इसको समझना। तो ये कर्म स्थान है, पर्सन की जॉब लगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैं जॉब क्या ना, मतलब ही इज ऑक्युपाइड, मतलब ही इज वर्किंग, ठीक है, ही इज डूइंग सम वर्क, ही इज डूइंग हिज कर्मा, ओके। मोर आसानी से समझो कि कर्मा कर रहा है, ही इज वर्किंग, ठीक है। अब ये बोलना चाहता है कि मुझे ना देखना है कि मेरी प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, तो किस हाउस से देखा जाएगा? एवरीबडी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट हाउस से देखेंगे। प्रॉपर्टी के लिए मोर लाइकली हम 4th देखते हैं, बट इस केस में
प्रोफेशनल लाइफ उसकी देखी जाएगी जी। जब पर्सन आता है तो उससे क्वेश्चन एनालाइज करो, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि अ, हम मेरी प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ये आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। ये आपको बताएगा ही नहीं, वो बोलेंगे चौथे घर से ही देखोगे, चौथे घर से ही देखोगे। एंड दिस इज हाउ दिस एस्ट्रोलॉजी इज रिसीविंग अ कर्स, ठीक है। इस विद्या को शाप लग गया, पराशर विद्या को, ठीक है। क्योंकि हमने गलत शिष्य को ये विद्या दे दी और उन्होंने इसका गलत उपयोग किया पैसा कमाने के लिए, हाँ, और लोगों को भ्रमित करने के लिए। डराओ, लोगों को डराओ, उन्हें सिखाओ मत, उन्हें समझाओ मत, उन्हें डराओ। दिस इज द की ऑब्जेक्टिव। काल सर्प दोष है, चलो भाई पूजा करवा लो यहाँ पे जाके, 51,000 की पूजा करवा लो। दिस इज नाउ नॉट हाउ एस्ट्रोलॉजी वॉज बॉर्न। एज जो ज्योतिष तत्व है, इट इज अ ब्लेसिंग टू अस बाय शिवा, ठीक है। शिवा इज द एसेंस ऑफ ज्योतिष, ठीक है, जिनसे सारे शास्त्र, सारी विद्याएं, महाविद्याएं, जो सब कुछ प्रकट हुआ है ना, वो भगवान शिव से उत्पन्न हुआ है। एंड शिवा कैन नेवर मेक अस यू नो बाय सम, मतलब बाय सम पूजा, 51,000 रुपए की पूजा, ठीक है। दिस दिस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन केपी एस्ट्रोलॉजी हम क्या करते हैं, हम हाउसेस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। दैट इज अनदर थ्योरी दैट कृष्णमूर्ति जी हमने उन्होंने हमको दी। हाउसेस को एक्टिवेट कैसे करना है, वी विल ऑल्सो लर्न, ठीक है। 3 दिन हम 2 दिन 3 दिन यही करेंगे, हम हाउसेस को एक्टिवेट करते हैं, ओके। सो डोंट टेल मी दैट टुडेस क्लास इज वेरी स्लो और बोरिंग, बट आज सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग बैक बैक टू द क्वेश्चन। सी माय क्वेश्चन वाज 10th हाउस इज फॉर कर्मा। वर्क काम कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी तो हम फोर्थ से तो देखेंगे, बट हम 10th के फोर्थ से भी उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज फर्स्ट हाउस। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा भास्कर जी, आपको भी आ गया होगा। राधे राधे। हाँ, यू डोंट पार्टिसिपेट इन द क्लास मच, बट वी टॉक फ्रीक्वेंटली, ओके, एंड आई विल हेल्प यू लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो देखो फर्स्ट हाउस से देखें नाउ, व्हाट इफ फर्स्ट हाउस इज एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है कि पहले घर का संबंध 6, 8 और 12 घर से बन रहा है, तो वह एफ्लिक्टेड है। बुरे दुष्ट मतलब बुरे घर है ये, 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं होते पराशर मुनि के अनुसार। यही मतलब मृत्यु का घर बनता है। देखो यहाँ 8 लिखा है तो लॉन्गिटिविटी, डेंजर, इनहेरिटेंस, डेथ, डॉक्टर। ये 8th हाउस सारी कॉम्प्लिकेशन लाता है। और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, फॉरेन लैंड, हिडन एनिमीज। और 6th हाउस को देख लो, यहाँ देखो डेप्थ, डिजीजेस, जॉब, लिटिगेशन, सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज। यार दो अच्छी चीजें हैं, बट 8 उससे भी ज्यादा वर्स है। और सी मर गए तो ठीक है, बट खर्चा हो गया तो वो ठीक नहीं है। 12th हाउस तो खर्चा देता है, जेल दे देता है, ठीक है, वो और ज्यादा पनिशमेंट देता है। तो ये 6, अगर 1 = 6, 8, 12 आ गया तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि उसको प्रॉपर्टी बनानी है, और हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे, बट फर्स्ट हाउस 6 से 12 से रिलेट कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा, ठीक है। बट ऑल ऑफ द सडन उसको प्रमोशन मिला, ठीक है। एक सेकेंड बस, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, यस, आई एम बैक गाइस, राधे राधे। उसको ना प्रमोशन मिला, ओके। सो दिस इवेंट, लेट अस से इट इज अ सडन इवेंट, ठीक है। और सडन इवेंट्स जितने भी होते हैं हम उसे 8th हाउस से ही देखते हैं, ठीक है। उसको प्रमोशन मिला और उसको एकदम से सैलरी हाइक मिल गया। अब हम देखना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी बना पाएगा नहीं बना पाएगा, तो अब देखो हम 10th हाउस से नहीं देखेंगे, ओके। अब हम देखेंगे 8th हाउस से 4th हाउस। कौन सा हाउस आएगा गाइस? ग्यारहवा। नोबडी इज, 11th हाउस। हाँ, 11th आएगा 11। सर। So this is what you will find in these books. This is what Krishnamurti ji is trying to teach us. Okay? हमें कृष्णमूर्ति जी यही सिखा रहे हैं,
है ना। लोग क्या करते हैं मॉडर्न डे, अच्छी भास्कर जी सेड ही इज वेरी लर्न पर्सन, बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं, लता जी, सीमा जी इज प्रैक्टिसिंग, यू ऑल गाइस आर प्रैक्टिसिंग, हाँ। बट पर्टिकुलरली मैं आप सबसे बात करता हूँ तो आई नो आपका, आप मतलब कितना जानते हो, हाँ। तभी तो आई एम योर मेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ठीक है। राधे राधे। तो यहाँ पे आप बताओ, आपको लॉजिक समझ आ रहा है? आर यू एबल टू गेट द क्रक्स गाइस? आर यू? यस। इफ यू आर एबल टू गेट द क्रक्स प्लीज टाइप यस। यस 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 यस, मोर यस। 18 यस चाहिए मेरे को, हाँ। ओके, तीन चार ही आए अभी। ओके, ऑल आर एक्साइटेड, यस। दिस इज हाउ इजी केपी एस्ट्रोलॉजी इज। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। काइंडा, तो ये काइंडा कौन बोल रहा है भाई? काइंडा इज जिग्नेश पंचाल। ओके जिग्नेश। सो जिग्नेश यू आर जुवेन ना, जिग्नेश कब हो गए यार? आई एम नॉट सर रॉन्ग, आपका जैसे जो, नाम? हाँ राइट राइट, वैसे जो जिग्नेश नाम है, ठीक है, ये ना जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ब्रह्मास्त्र, उसमें पता है उसकी गर्लफ्रेंड शिवा 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 करती रहती है। उसमें यस। मेरी मेरी जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो जिग्नेश 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 किया करती थी, गुजराती है ना हम लोग। राधे 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 तो राधे पूरा भाई। दिन गर्लफ्रेंड का नाम नहीं, दैट्स हम वाई मेरे को ना रोना आता है, हाँ। मेरा बर्थडे आ दैट्स रहा है, मेरे वाई साथ कोई नहीं है। तुम्हारे पास है। जोक्स आर दैट्स वाई अपार्ट। आई हेट दैट्स वाई आई हेट माई पोता, खुद का ही नेम। तो राधे मैंने खुद का राधे नाम चेंज जुएन। कर दिया। ओके जुएन। ठीक है काइंडा। तो सी मेरी तो है ही नहीं ना, मेरा तो और भी बुरा हाल है। 19 जुलाई मेरा बर्थडे है एंड आई एम लुकिंग कि मैं 19 को किसी के साथ जा सकूं, शायद ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स के साथ जाना पड़े। ओके। ओके, तो आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड कि जो 10th हाउस है वो कर्म का स्थान है प्रॉपर्टी के लिए, बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए आप 4th हाउस देखोगे। ठीक है, बट अब उसकी जॉब लगी है तो आप जॉब जॉब देखोगे, तो जॉब प्रोफेशनल लाइफ है उसकी, कर्म अच्छा है तो 10वें से पहला अगर देखोगे प्रॉपर्टी के लिए। इन केस आपको पता लगता है एकदम से कि उसको प्रमोशन मिला है, उसे सैलरी हाइक मिली है या उसको डिमोशन मिला है, कि अब वो घर बना पाएगा, तो प्रमोशन इज सीन, क्विक इवेंट्स दीज आर सीन फ्रॉम द 8th हाउस। तो हमें 8th हाउस से 4th हाउस देखना है। ओके। तो जब हम 8th हाउस से 4th हाउस देखेंगे तो 8 9 10 11, 11th house will tell about his property। ठीक है। 11th हाउस उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाएगा। दिस इज हाउ इजी एस्ट्रोलॉजी इज। व्हाट आई आस्क फ्रॉम ऑल यू गाइस, दैट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट आजकल के सारे पोंगे पंडित बोलते हैं जी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, इस घर में दिक्कत है तो इसकी पूजा करवा लो, इसकी पूजा करवा लो। कुछ भी बन जाना, पर ये पोंगा पंडितों से बच के रहना। ठीक है। ये सिर्फ पैसे खाते हैं और इनको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, नाउ टेल मी गाइस, दिस पर्सन इज इन डेप्थ। हाँ, वन ऑफ यू अप्रोच में दैट आई एम रनिंग इन बैड स्टेटस, पैसे को लेके मेरा स्टेटस अच्छा नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन इज इन डेप्थ। ओके। ओके, एंड दिस पर्सन इज रनिंग अ प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो प्रोफेशनल लाइफ इज सीन फ्रॉम 10th। ओके, एंड डेप्थ इज सीन फ्रॉम द 6th। तो 10th, तो 6th फ्रॉम 10th, तो कौन सा हाउस आएगा? थर्ड हाउस। हम्म, 3rd हाउस काउंट करो। ठीक है, तो 3rd हाउस से हम देखेंगे उसकी प्रोफेशनल, मतलब उसके डेप्थ को, कि उसका डेप्थ क्लियर होगा या नहीं होगा। बट व्हाट आई डिड, आई टुक अ होररी नंबर फ्रॉम दिस पर्सन और मैंने 6th हाउस से देखा। बट 6th हाउस ने भी मेरे को सही रिजल्ट दिया। आई टोल्ड दैट पर्सन कि आपको डेप्थ तो है बट स्टिल यू आर एबल टू मेक मेक आउट योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, आप अपने खर्चे उठा पा रहे हो। बट शी वॉज लाइक कि सारा पैसा डेप्ट में चला जाता है। आई थिंक दैट पर्सन इज हियर, आई एम नॉट गोइंग टू नेम हर। ठीक है। तो 6th from 10th इज 3rd हाउस, दैट इज हाउ यू हैव टू लुक समवन्स हॉरोस्कोप। इफ यू आर फाइन कि आप पर्सन से 10 सवाल पूछ सको, उसके बारे में जान सको, उसे सुन सको, क्वेश्चन को एनालाइज कर सको, देन आई गारंटी यू पीपल कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। और सब चीजें इसी चार्ट के अंदर है। ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट। सर मेरा ठीक एक है। क्वेश्चन है हाँ यस। कि सर हमने ये जो अगर डेप्थ था वो पर्सन का, तो हमने प्रोफेशनल लाइफ से ही क्यों देखा?
मतलब हमने हाँ, 10th हाउस से बिकॉज ही क्यों देखा है? सी दिस पर्सन इज रनिंग अ साइड बिजनेस। अच्छा, वो बिजनेस से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब शी इज डूइंग हर कर्मा। अच्छा। Okay, so karma is seen from 10th house. So 10th house is 6th house. Karma is strong. This person will get out of her debt very easily. But what I am trying to tell you all is that कि सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो सीन फॉर डेप्थ। तो आपको डेप्थ देखना है, सी द सिक्स्थ हाउस। इफ इट इज गोइंग टू रिलेट एनीथिंग फॉर यू देन इट इज फाइन, बट इफ नॉट तो सी लास्ट की व्हाट आर यू डूइंग गुड कर्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो टेंथ हाउस से आप कौन सा हाउस देखोगे? सिक्स। आई थिंक दैट इज टेंथ हाउस से सिक्स। थर्ड हाउस। ओके, तो थर्ड हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 से सर 7 4 होता है। अगर मान लो कोई प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, है ना, और किसी हम्म। के ऊपर है ऐसे डेप्थ है, तो वो फिर हम कैसे देखेंगे इफ somebody इज नॉट See, इन सम this is प्रोफेशनल what वर्क? Krishnamurti ji is trying to understand. Sorry, try to make us understand. हमको कृष्णमूर्ति जी अपनी ये सारी बुक्स के अंदर जो मैंने आपको दी है, that I received from someone, तो इन सब बुक्स में यही समझा रहे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्रिडिक्टिव स्टेलर, केपी रीडर 1, केपी रीडर 2, केपी रीडर 1 to 6, 6 रीडर है इनकी। तो इसमें ये यही समझा रहे हैं, बट जब आप ये बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। But what I want to tell you, don't get confused. Try to understand the question. Every time person is coming to you, एक चीज हमेशा याद रखना, आप एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो, नो मैटर व्हाट रेस यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ पे जाओगे, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना जो आप सबके साथ होगी, जब भी कोई आएगा ना, सी आप बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रो टॉक पे हो, एस्ट्रो सेज पे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब कोई पर्सन आता है तो वो अपनी कहानी सुनाता है, ना कि अपना सवाल पूछता है? ठीक है, मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, ये हो गया, ये हो गया, नाउ आई डोंट नो आई विल कंसीव और नॉट, मेरे को बाप बच्चा होगा या नहीं होगा, मतलब विल आई एबल टू डिलीवर अ चाइल्ड और नॉट। तो वो कहानियां सुनाता है, और नहीं सुनाता तो आप उसको जवाब दोगे तो वो सारी कहानियां सुनाएगा कि मैं मेरी पहली शादी हुई थी, फिर मेरी दूसरी शादी हुई, फिर दूसरी शादी पहली शादी से ऐसा था, दूसरी शादी से ऐसा था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द तत्व, द एसेंस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एवरी पर्सन इज कैरिंग सम एसेंस। ठीक है, ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एसेंस। तो जब आप उस एसेंस को समझते हो, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हो, तब आप अपने उस पर्सन को रिजल्ट्स दे सकते हो, और इसी से आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, ये सब तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी विद प्रैक्टिस, वी विल डू प्रैक्टिस। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, टेल मी विच हाउस इज फॉर मदर, विवेक? नंबर 4। Okay, Bhaskar ji, which house is for you? Which house represent you? हम अपने आप को किस घर से देखते हैं? फर्स्ट। फर्स्ट। Okay, okay, okay. लता जी, tell me the rule. If 1 is equal to 4 is coming, तो आप क्या बोलोगे? All these rules are here. एक सेकंड, मैं शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन अभी, बट ये चला जाएगा। 1 is equal to 4, फर्स्ट हाउस किसका था गाइस? लता जी, सेल्फ। हाँ सेल्फ का, फॉर मदर का। ठीक है, और 4 किसका था? मदर। 4 जो था, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मदर। इफ 4 इज, सी जिसको ये समझ नहीं आ रहा 1 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 1 क्या है, ये फॉर्मूलाज है केपी के, हमने कल की क्लास में इसको रिवाइज किया था। ठीक है, नाउ आई एम सर गोइंग टू मेरे म्यूट। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। नाउ आपको जिसको बोलना है प्लीज बोलिए। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है बताओ। आप अपना नाम बताना प्लीज। जसप्रीत माँ। माँ परमिंदर देखो, परमिंदर सर परमिंदर सर। सर नहीं, मैं परमिंदर मेरा माँ, क्वेश्चन अच्छा, नहीं है। हाँ हाँ। ओके, परमिंदर माँ, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ हमें देखना है कि माँ बेटी से अटैच है या नहीं है, या माँ बेटे से अटैच है या नहीं है। तो अगर फोर्थ अच्छा। हाउस मदर का है, हाँ आपको फॉर्मूला बनाने तो आते हैं ना, हमने कल ये सिग्निफिकेशंस निकालना सीखे थे, आपने क्लास देखी है, वो अटेंड करी है ना?
हाँ जी, हाँ जी। तो फोर्थ हाउस मदर का हो गया, हम्म। और फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, जी, हम्म। ठीक है, सेल्फ। हाँ। तो अगर 4 = 1 आ गया तो हम बोलेंगे मदर इज अटैच टू चाइल्ड, और यही 1 = 4 आ गया तो हम्म। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब मैं अपनी मम्मी से अटैच हूँ, चाइल्ड इज अटैच टू हिज हर मदर, बच्चा अपनी माँ से अटैच है, और ये ऐसे है। एक और क्वेश्चन, सी आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं, आप वो फॉर्मूलाज बनाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूलाज हमने कैसे लिया। मैं इसको हटाता हूँ और मैं आपको ये हाँ दिखाता सर, हूँ मैं ये क्या समझा रहा फॉर्मूला हूँ। सर दो, ये इसमें वाला formula। 1 = 4 है अगर, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इसके पास व्हीकल होगा, खुद का घर होगा। यस, सी एजुकेशनल सक्सेस, रियल गेन्स थ्रू स्टेट, और इसमें आप कह सकते हो कि वो भी होगा, एक्वायर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट सब्जेक्ट, बिकॉज फोर्थ हाउस इज फॉर लर्निंग। आई एम ऑलरेडी टीचिंग यू दिस, ये रूल्स कैसे बनेंगे, ठीक है, ये रूल्स आप याद नहीं रखोगे। हाँ हाँ, ये बता रहे हो जो 4 = 1 वाला है। हाँ 4 = 1। सर हेलो, सॉरी डिस्टर्ब यू। हाँ एक सेकंड, जिग्नेश बहुत या। सारे लोग बोल। हाँ जिग्नेश, वेट, लेट परमिंदर माँ स्पीक। परमिंदर जी ओके। प्लीज टेल मी माँ। सर 4 = 1 कैसे आया? ऐसे था, मेरा कैसे, कनेक्शन टूट गया था ना। हाँ। वो आप अभी मत देखो, वो हम कल अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीखेंगे, ठीक है। हमने कल कुछ ठीक है। केसेस लिए थे जब हमने बताया था कि एस्ट्रोलॉजर बनेंगे नहीं बनेंगे, आपका फॉरेन ट्रेवल हाँ हाँ। निकाला था, जिग्नेश की मैरिज निकाली हाँ थी, जी। 3 क्वेश्चंस हमने लाइव प्रिडिक्शन करी थी क्लास के अंदर, तो वो वैसे ठीक है। आया, ठीक है, वो उससे आता ठीक। है, सिग्निफिकेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। अभी हम ओके। सिग्निफिकेशन निकालना नहीं सीखेंगे, मैंने बस आपको टेस्ट दे दिया था कि ऐसे सिग्निफिकेशन निकालते हैं, प्रिडिक्शन। आप एक बारी कल की क्लास देखना, ठीक है। बस अब हम ये सीख रहे हैं कि वन ओके। इजिकल टू टू आया तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ओके जिग्नेश, प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चन। सर मैं ना सर इतना बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जैसे हम कोई भी इस तरह का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो हम अगर किसी की अगर प्रैक्टिकल फॉर्मूले हम खोल के अगर हम वी इसका विल डू प्रैक्टिस दैट, करें। हमने कल की क्लास में किया था, बट अभी बस हम ऊपर ऊपर से समझेंगे, जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी, ओके। ओके। हाँ, दिस इज नॉट माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, अगर मैं आपको वो सिखाने लग जाऊंगा ना तो आप प्रिडिक्शन पे जाओगे, प्रैक्टिकल उस प्रिडिक्शन पे, बट आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए मैं बहुत बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ ये क्रक्स समझाने के लिए। सी, ये जो बुक्स है ना, इन बुक्स के अंदर जो कृष्णमूर्ति जी हैं उन्होंने यही चीज समझाई हुई है, ठीक है। मेरे को भी सब चीजें तो आती नहीं है, इतनी सारी बुक्स लिखी हुई है उन्होंने, बट जितना आता है आई एम गोइंग टू टीच यू, मेरे को आता है, ठीक है। और मेरे को जब रेफरेंस लेना होता है तो मैं इस रूल बुक से ले लेता हूँ। इतने सारे रूल्स हर कोई तो याद नहीं रख सकता ना, 1600 रूल्स है, देखो 1611 रूल्स, 1610 रूल्स लगा लो, सबको याद नहीं रहते, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप ये रूल्स कैसे बिल्ड करोगे, आपको इस बुक की जरूरत ना पड़े, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्लास, डॉक्टर हर्ष, आर यू विद अस? आई डोंट नो इफ शी इज विद अस और नॉट। ओके प्लीज एक अनम्यूट डाउट है। योरसेल्फ डॉक्टर। हाँ वेट अ मिनट, एवरी डाउट विल गो, बट अभी हम टॉपिक करते हैं, ठीक है, टॉपिक को समझते हैं। डॉक्टर हर्ष इज बिजी आई थिंक। ओके, सी अंडरस्टैंड गाइस, फोर्थ हाउस इज, नहीं, फर्स्ट हाउस इज, Sir, I am in the lift. ओके, डॉक्टर हर्ष टेल मी, फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, फोर्थ हाउस मदर का होता है, फर्स्ट फोर्थ हाउस और किसका होता है? ओके नेक्स्ट पूछेंगे, मैं ना जरा लिफ्ट में हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, फोर्थ हाउस है एंड प्रॉपर्टी मदर, मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी में लिखा लो माइंस, ठीक है। एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी सर, मैंने क्वेश्चन नहीं, मैं आपको से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लोगे प्लीज, मैं थोड़ा सा काम ओके कर ओके, रही थी। ओके ओके, राधे राधे, आई नो यू आर बिजी। ओके राधे राधे। तो माइंस, रियल एस्टेट, इन सब का होता है, ठीक है। तो जब भी 1 = 4 आता है तो हम बोलते हैं कि ये पर्सन अपनी मदर से अटैच है, मदर से अटैच है,
ठीक है, मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, और 1 = 4 आता है, तो एस्टेट रियल एस्टेट से इनकम कर सकता है। कोई रियल एस्टेट से है? तो उन्होंने मुझसे पूछा था रियल एस्टेट से इनकम होगी नहीं होगी, आई डोंट नो ही इज विद अस और नॉट इन द पेड क्लासेस। मैंने बोला था होगी। तो रियल एस्टेट से इनकम करता है। ठीक है, ओके, आई विल टेक आउट डाउट। हाँ जी शिल्पा जी। सर ये जो आपने हमें रूल बुक भेजी है, तो वो हाँ, सारे रूल्स उसी में ही मतलब एक क्लिक करने पे ओपन हो जाने चाहिए ना, आई थिंक। यस, हो रही है। बट ये नहीं देखो। हो रहा है एक्चुअली। सी मैं मोबाइल से ही अभी आपका क्लास कर रही हूँ, बट मैंने जो रूल बुक है वो अपने टैब में ओपन करा हुआ है, बट वो उसमें ओपन नहीं हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप ओपन करो, या फिर गूगल शीट्स पे ओपन करो। मेरे फोन में होता है, और वीरपाल जी ने भी मुझे बोला था नहीं हो रहा, बट उन्होंने फिर बोला नोटिस मेरे को किया कि हो गया। तो इट विल ऑल्सो वर्क ओके फॉर सर। यू। हाँ, गेट ठीक है सर, माइक्रोसॉफ्ट मैं ट्राई करती हूँ। 365 ऐप। ओके। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। हाँ, इट विल ओपन। हाँ, इट विल ओपन। ओके, नाउ कमिंग टू द क्लास, शिल्पा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू बिफोर यू लीव फॉर शिल्पा यस ओपन सर। हो रही है। फॉर हाँ, अब आप मेरे शिल्पा को बताओ, ओपन हो फर्स्ट रही है हाउस सर, किसका होता क्या रूल है? फर्स्ट बुक? हाउस किसका होता है? सर बैकग्राउंड सेल्फ। में बहुत क्लटर है। यस सर, फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है सर, अपना होता एक है। सेकेंड, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। अब अनम्यूट कर लो। यस सर। सर फर्स्ट ठीक है। हाउस नेम पेन का होता है, सेल्फ का होता है, सक्सेस का हाँ, होता है। और शिल्पा ओपन सेकंड हो हाउस रही है किसका अभी भी। होता है? सेकेंड हाउस जो हमारी इनकम होती है, हमारा मनी फाइनेंस, उसका होता है। तो 1 = 2 आया तो? सर 1 = 2 आया तो ये रहेगा कि हमारी जो भी अर्निंग होगी, हमको उसमें मतलब जो भी हम काम करेंगे उसमें हमको सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। ओके, यू आर राइट। ठीक है, बाय सेल्फ एफर्ट्स हम जो एक्वायर करना चाहते हैं वो एक्वायर कर सकते हैं। सो यहाँ क्या लिखा है? गेन मनी थ्रू पर्सनल एफर्ट्स। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज फॉर पर्सनल एफर्ट्स। ठीक है, हम्म। हम मनी गेन कर सकेंगे पर्सनल एफर्ट से। सेकंड हाउस इज ऑल्सो फॉर बैंक, तो बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव हो जाएगी। फिर 1 = 2 आया, तो प्रॉफिट एंड थ्रू ब्रिस्क पर्सनल एफर्ट, सेम वही है। ब्रिस्क मतलब उतार चढ़ाव कह लो। ठीक है, और अब आप मेरे को, अब आप मैं किसी और को पिक करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये 1 = 2 कैसे आएगा? हम कैसे देखेंगे कि इक्वल आया या नहीं आया? दिस इज मैंने ना कल जो आप शायद आप क्लास में थे जब हमने प्रिडिक्शन करी थी, है ना? जब हमने कल प्रिडिक्शन करी थी कल की क्लास में, तो हमने यही निकाला था। कोई एस्ट्रोलॉजर बनेगा नहीं बनेगा, तो 9 = 4 6 10, और 2 6 10 4 9 11। तो ये रूल्स होते हैं। ठीक है, और ये रूल्स हमने उस क्लास में निकाले थे। तो आप क्या करना, कल की रिकॉर्डिंग एक बारी दोबारा देखना। ओके, ठीक है, डेफिनेटली। हाँ, हाँ बस जी, आप एक बारी रिकॉर्डिंग सॉरी। देखना। आई नो सर एवरीबडी एक इज बिजी। क्वेश्चन पूछूं? एंड के सर 15 मिनट। हाँ, सर जैसे कल आपने जो वो मैटर, फिर मैरिज, फिर प्राइमरी हाउस, सब लॉट, ऐसे जो आपने जो रिलेट करना सिखाया था, हाँ, उससे ये आप वही है। वही है ना वो सर? यस। ठीक है सर। ठीक है, राधे राधे। सो इट इज इजी गाइस। नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन, देयर इज अ टफ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। लेट अस से हमारे पास आया है 2 = 1। तो इतना दिमाग नहीं लगाते, इस पे जाते हैं और इस शीट पे देखते हैं 2 = 1 क्या कहता है हमारे लिए। हाँ, लेट अस सिंप्लीफाइड इट फॉर यू ऑल। तो 2 = 1 आप यहाँ पे देखोगे। 2 = 1 मतलब विल फाइंड इट इजी टू मेक मनी थ्रू पर्सनल एफर्ट्स। सेम जो 1 = 2 था, उससे में उसी को हम 2 = 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, और सर यहाँ पे टू है इज इक्वल टू इंक्रीज। वन सॉरी सर, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। 2 = 1 = दूसरे से पहला घर। दूसरे से 12वां घर। ओके सर, ठीक है। 2 = 1। ठीक है, अब देखो,
अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 2 = 1 हमें ये देगा सी। अब यहाँ पे जाओ और ये देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णमूर्ति जी हमें बताना चाहते हैं। 2 = 1 हमें इस रूल बुक में नहीं लिखा है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस रूल। लॉसेस फ्रॉम, नहीं, लॉसेस फ्रॉम फाइनेंसेस, ये भी बताएगा। कैन एनीबडी टेल मी हाउ? मैंने अभी क्लास के शुरुआत में बताया था कि 12th सर हाउस। क्योंकि वो उसका 12th हाउस लॉसेस बताता है, तो 2 का 1 जो है वो 12th हाउस है, तो वो इसीलिए वो जो सेकंड हाउस है वो फाइनेंसेस का भी घर है, तो 12th हाउस लॉसेस बताएगा, इसलिए वो फाइनेंसेस में लॉसेस बताएगा यस, फर्स्ट। एंड दिस इज व्हाट माय गुरु, मेरे गुरु ने मेरे को ये नहीं पढ़ाया था। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारे पास 2 = 3, 2 = लेट अस से 3 आया, तो आप क्या बोलोगे? सेकेंड हाउस इज फॉर मनी, थर्ड हाउस इज फॉर मेंटल इंक्लिनेशन, तो हम बोलेंगे गेन्स मनी थ्रू मेंटल इंक्लिनेशन। एक ये चीज हो गई, बाकी आप रूल बुक देखना, ठीक है? ओके। और थर्ड हाउस थर्ड हाउस जो होता है वो होता है यंगर ब्रदर का, ठीक है? और 2 = 3 आ गया, तो लता जी क्या बोल सकते हैं हम? यंगर ब्रदर्स। हाँ, यंगर ब्रदर विल आस्क फॉर मनी। सी, ये कौन है? प्लीज, मैं म्यूट कर दूंगा सबको। हाँ, तो यंगर यंगर ब्रदर टू, एक सेकंड लता जी, आई थिंक आपसे ही नॉइस आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, डोंट माइंड, बहुत नॉइस आ रही है, सॉरी। हाँ, ठीक है, बस आपको समझ आ रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, आप सबको समझ आना चाहिए। तो 2 = 3 आ गया, तो लेट अस से यंगर ब्रदर नहीं, यंगर ब्रदर विल नॉट आस्क गेन्स फ्रॉम यंगर ब्रदर। आप बोलोगे कैसे? गाइस, अंडरस्टैंड द रूल, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। टू इज, सेकेंड हाउस किसका होता है? इनकम का। सेकेंड फ्रॉम सेकेंड कौन सा आएगा? थर्ड, ठीक है? दूसरे घर से 2 घर आगे जाओगे तो तीसरा घर आएगा, तो इनकम से इनकम कौन सा घर बताएगा? थर्ड हाउस, ठीक है? फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी से इनकम कौन सा घर बताएगा? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। 6th हाउस। नहीं सर, प्रॉपर्टी। आई डोंट नो, मैं फिफ्थ चैट पढ़ हाउस रहा हूँ बट बहुत बड़ी। हाँ, फिफ्थ हाउस, ठीक है? नाउ यू हैव टू टेल मी, नाउ यू हैव टू टेल मी 4 = 5 आएगा, तो हम ये कह सकते हैं गेन्स थ्रू, गेन्स थ्रू प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है फोर्थ हाउस से कितने घर आगे है? 2 हाउसेस। समझ आ रहा है ना सबको? फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस से 2 हाउसेस आगे, 4 और 5। तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, तो फिफ्थ हाउस गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी भी बताएगा। अंडरस्टूड? नाउ सर लेट मी आस्क। हाँ, एक एक क्वेश्चन जो सबसे पहले अपने 2 = 1 का लॉसेस फ्रॉम फाइनेंस, वो कैसे आया? वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा, बाकी तो ये आ गया। 2 = 1 कैसे आया? आप वो रूल पूछ रहे हो? रूल? नहीं नहीं, 2 = 1 लॉसेस फ्रॉम फाइनेंस कैसे हुआ? टू इनकम का हो गया है ना। हाँ, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सीम, हाँ हाँ। ये आपको बस छोटे छोटे याद रखनी है चीजें, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। कृष्णमूर्ति जी ने यही चीजें समझाई है और वो इतने हाँ पॉपुलर हो गए फिर। आई डोंट नो, हाँ ये हाँ। एनोटेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, 2 = 1 मैंने बोला लॉस फ्रॉम, लॉस फ्रॉम नहीं, लॉस ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है? फाइनेंस। हाँ तो जी टू हाँ। हाउस से 12th हाउस, हाँ फर्स्ट हाउस होगा, हाँ। तो जो पहला घर होगा वो दूसरे हाउस के लॉसेस को बताएगा।
हाँ जी। हाँ। तो लॉस फ्रॉम दिस। अब एक और चीज, माँ थर्ड हाउस से 12th हाउस कौन सा होता है? सेकेंड हाउस होता है, ठीक है। तीसरे से 12वां 12वां होता है, चौथे से 12वां तीसरा होता है, छठे से 12वां पांचवा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो तीसरा घर हमें पता है यंगर ब्रदर का है, ठीक है। और 3 = 2 आ रहा है, तो दूसरा घर हम क्या बोलेंगे? लेट अस से इनकम, ठीक है। लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू यंगर ब्रदर। आप बोलोगे अब ये कैसे आया, किसको समझ आया, कौन समझाएगा? जयश्री जी, आप बहुत, आपका कैमरा भी हो ना, कैन यू एक्सप्लेन मी कि ये कैसे बना रूल? इनकम का लॉस अपने छोटे भाई के कारण 3 = 2 मैंने ऐसे क्यों लिखा है? मैं बताऊं सर? Yes. थर्ड हाउस से सेकंड देखेंगे हम, हाँ, तो थर्ड हाउस किसका होता है? यंगर ब्रदर गंगा का। ब्रदर का, और सेकंड सेकेंड हाउस हाउस होता है इनकम का। इनकम का। और थर्ड हाउस से सेकेंड हाउस उसका 12th है। तो जब यंगर ब्रदर के लॉसेस देखने हैं तो 3 = 2 आएगा, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू बिल्ड योर रूल्स। तो 3 = 2 हमें बताएगा लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू यंगर ब्रदर। अभी 1 घंटा ही हुआ है हमें, 1 घंटा तैयार रहो, ठीक है। बाउंसर्स आएंगे आपके ऊपर, समझ में नहीं आएगा बट रिकॉर्डिंग देखना, और हम 2-3 दिन इसी में लगाएंगे क्योंकि सर 1600 रूल्स। हाँ। इसीलिए क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन से ही निकल के आएगा कि क्या कहाँ से क्या कनेक्शन बिठाना है। आप अभी जब पहले बता रहे थे कि क्वेश्चन सी, सुनना, एनालाइज करना पीपल बहुत आर, इम्पोर्टेंट है। हाँ। हाँ, पीपल विल कम टू यू ना, तो वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, वो आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। हाँ, जैसे अगर मान लो कोई आया फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यस। छोटे भाई से लॉस होगा कि प्रॉफिट, तो हम थर्ड हाउस हाँ, का सेकंड हाउस मतलब 12th हाउस सेकंड होगा तो वो देखेंगे। हमको वहां से पता चलेगा कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो हो रहे हैं कि नहीं हो रही है, ऐसे ही आप बता रहे हैं ना? देयर इज, यस, यही मैं बता रहा हूँ। सी, देयर इज वन पर्सन विद अस, शी इज ऑन बोधी ऐप, और शायद उनके कारण आप सब बोधी ऐप पे सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। उन्होंने मेरे को रेफरल दिया, तो शी इज टेलिंग मी, उन्होंने मेरे को कॉल किया, शी यूज्ड टू टेल मी कॉल को लंबा खींचो, और लोग आते हैं तो कहानियां सुनाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट पर्सन, आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, बट शी इज बहुत 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 ज्यादा, मतलब एजुकेटेड पर्सन है वो, मैथ्स के टीचर भी रहे हैं, ठीक है, जैसे नवदीप जी भी मैथ्स के टीचर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो शी सर वॉज एक टेलिंग मी एक ना। क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन है। हाँ माँ। हाँ सर, जैसे ये चार्ट है, जैसे बर्थ चार्ट है, जहाँ तो जो प्लेनेट बैठे हैं वो परमानेंटली बैठे हैं, राइट? हाँ, तो अगर ये वाली प्रेडिक्शन करते हैं, ये उनकी परमानेंट रहेगी? नहीं माँ, क्योंकि 6 महीने में बदल जाएगी माँ, देखो। अब मैं हाँ। आपको हॉरर ही दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड हॉरर ही दिखाता हूँ, एक सेकेंड माँ। देखो, मैं एक चार्ट खोलता हूँ आपके सामने, ये चार्ट है, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको तत्व सिखा रहा हूँ, मैं आपको ज्योतिष नहीं सिखा रहा पुराने गुरुओं की तरह, ठीक है। नाउ आई एम सिटिंग, आप कहाँ बैठे हो माँ? हाँ। आप पंजाब में हो, आई डोंट नो आप पंजाब में कहाँ हो, ठीक है। बट लेट अस से आप पंजाब खोर में हो, और मैं एक चार्ट चंडीगढ़ ओपन में। करता हूँ। हाँ, लेट अस से आप पंजाब खोर में हो, मेरे को नहीं पता अभी ठीक है। तो आप यहाँ पंजाब खोर में हो, अभी देखो राहु जो है पहले घर में बैठा हुआ है, सबको समझ आ रहा है हाँ। राहु पहले घर में है? नहीं समझ आ रहा तो इस पे जाओ, और ये देखो राहु, राहु की बी सिग्निफिकेशन पहले घर में है, ठीक है। तो राहु अभी पहले घर में बैठा है, ठीक है। राहु तो बहुत तेज धीरे घूमेगा, बट राहु की डिग्री देखो 16 डिग्री, ठीक है। और राहु की डिग्री 16 है, और हम लेते हैं सन को, सन है 5वें घर में इस वक्त, और वो 29 डिग्री पे है। कल सन ट्रांजिट कर जाएगा, ठीक है, इस राशि में आ जाएगा, एक राशि जैसे ही 30 डिग्री सन की पूरी होगी वो अगले में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अब सर, देखो राहु, एक सेकंड माँ, एक सेकंड, हाँ, राहु 16 डिग्री पे है, और सन 29 डिग्री 5वें घर में है, याद रखना, ठीक है। अब हम इस डेट को याद क्या रखना, आगे ही कर लेते हैं, यहाँ पे स्विच कर लेंगे टैब को। आज है जुलाई, आई थिंक 6 महीने ले लेते हैं आज से,
सी परमिंदर जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उस सबसे ना आपको हेल्प होगी। हम ले लेते हैं 15, मंथ जनवरी, और साल हम कर देते हैं 2025। टाइम यही रखते हैं, और आई थिंक माँ इज इन पंजाब समवेयर, तो ये पंजाब खोर आ रहा था, यही लिख लेते हैं। एक सेकंड माँ, हाँ, एक सेकंड बस। अब देखो, राहु इज 6 डिग्रीज, ठीक है, बट पहले राहु जो था वो 16 डिग्री पे था। राहु उल्टा चलता है ना हमेशा, तो उसकी डिग्री 30, 29 ऐसे चलती है, 30, 29, 28, 26। तो वो 6 6 महीने बाद 6 डिग्री पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो सन कहाँ चला गया। जनवरी का टाइम है, जनवरी का टाइम है, और सन कहीं, लेट मी सी, सैटर्न, ये रहा सन, ठीक है, मकर में आ जाएगा वो, मकर संक्रांति पे, ठीक है। तो ये हम अभी जो सन है यहाँ पे है 60 डिग्री पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो सन 6 महीने में घूम गया ना, पहले सन यहाँ पे था, अभी सन यहाँ पे है। 6 महीने में ग्रह बदल जाते हैं, सूर्य और भी बहुत सारे ग्रह बदल गए होंगे, ये टाइम आप अपने आप देखना, ठीक है। जैसे मार्स, मार्स को देखो, मार्स है 2 डिग्री पे अभी, ये बैठा है मार्स टॉरस में, ठीक है, यहाँ पे टॉरस के अंदर बैठा है। बट अब 6 महीने आगे अगर आप जाओगे, तो मार्स ना जेमिनी के अंदर आ गया है, रिट्रोग्रेड चल रहा है मार्स, बट एक घर आगे आ गया है। तो प्लैनेट्स बदल जाते हैं, ये तो हमने एक दिन 6 महीने आगे का देखा, ठीक है, बट 2.5 दिन में ग्रह बदल जाते हैं, और ये हम रूलिंग प्लैनेट से प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। हम आगे के टॉपिक्स अभी ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप सबका बहुत अच्छा लेवल है अब। हाँ माँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही माँ, सही में नहीं आ रही। आप ना मुझे ये लिख लो और मुझे कॉल पे पूछ लेना, ठीक है। आप चैट में बोल दो, मैं चैट में पढ़ लूंगा, आप टाइप कर दो चैट में, ठीक है। बट अभी मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही नेटवर्क के कारण, ठीक है। अभी देखो मून का है यहाँ पे गाइस, 6 महीने, आज देखो मून है 7th हाउस में 18 डिग्री, ठीक है। और हम एक और टैब खोल लेते हैं, और फिर हम खोलते हैं RBA होररी, ठीक है। ये खुल गई प्रश्न कुंडली, और आज है 15, तो हम 18 कर लेते हैं, 3 दिन आगे चलते हैं, 18 जुलाई। चार्ट को सबमिट करते हैं सेम टाइम। अभी 15 तारीख को, आज उल्टी रथ यात्रा है यार, जगन्नाथ वापस आ रहे हैं अपने रथ पे, तो आज 15 तारीख है ना, तो रथ यात्रा जस्ट याद आया। तो अब यहाँ पे देखो, मून था हमारा 7th हाउस में, और ये जो साइन है हमारा ये है लीब्रा, ये लीब्रा साइन है, ठीक है। और 2 3 दिन आगे अगर हम चले जाए, 18 तारीख कर ले 15 से, तो चंद्रमा एक घर आगे बढ़ गया और 27 डिग्री पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते हैं, 30 डिग्री के बाद ऐसे मूव करते हैं। राहु की मूवमेंट अभी 16 डिग्री 11 मिनट पे है, वो 6 महीने का जब हमने टाइम निकाला था, यहाँ पे ये देखो टाइम आ रहा है, इसमें खुल्लर किया है नाम सा खुल गई है, न्यू है नाम सा करनी है। अब देखो यहाँ पे देखो, 15 तारीख को राहु है 6 डिग्री पे, और ये 15/7 राहु है 16 डिग्री पे। तो प्लैनेट 6 महीने में बदल जाते हैं। ये तो मैंने 6 महीने का बताया, बट मून तो 2.5 दिन में बदल जाता है, ठीक है। तो अभी द पावर ऑफ द सिस्टम इज, जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, उसकी पावर ये है कि वो हमें बता सकती है, आज आपको देखना है कि आपके हस्बैंड आपसे अटैच है या नहीं। तो बताओ क्या रूल होगा, क्या रूल होगा बताओ। 1 = 7, इसको रिवर्स कर दो। 7 = 1। हाँ, क्योंकि 1 हस्बैंड टू का वीकनेस, सेवन हमको यस। बताएगा वी आर अटैच टू अवर, मैं हस्बैंड नहीं बोलूंगा, मैं स्पाउस बोलूंगा क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं हमारे तो मतलब हमारे हमारे तो मतलब वाइफ होगी, हस्बैंड हो गया ना, क्योंकि दोनों टाइप, लड़का लड़की दोनों है हमारे पास ग्रुप में, ठीक है। 7 = 1 आ जाएगा, तो आप बोलोगे स्पाउस, एक सेकंड, मैंने वी आर अटैच टू, वी नहीं लिखूंगा हाँ, क्योंकि इतने सारे हस्बैंड नहीं है, सेल्फ लिख देता हूँ ठीक है। तो स्पाउस इज अटैच टू, अटैच टू व्हाट,
अटैच टू, अटैच टू यू। हाँ, अस मतलब अस मतलब आपकी बात हो रही है यहाँ पे, स्पाउस, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, इसलिए मैंने सेल्फ। अटैच है। हाँ, तो इस तरीके से आप अटैचमेंट देख सकते हो। नाउ टेल, आज के दिन आप देखना, अगर आपका 7 = 1 आ रहा है और आपके हस्बैंड आपसे अटैच है, अब ज्योतिष तत्व के आधार पे समझने की कोशिश करना, कुंडली को समझना, ठीक है। अब इसी को एक केस स्टडी बनाते हैं, ठीक है। अब कुंडली को समझना, हस्बैंड की एक प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो हस्बैंड को देखा जाएगा, तो हस्बैंड 10वां घर होगा हस्बैंड का, और अपने आप को देखना है तो 10वें से 7वां जो होता है वो 4th हाउस होता है। आपके हस्बैंड अपना कर्म वरम सब करके आए हैं। अब वो अपने ऑफिस से आने के बाद जो भी उनका कर्म है, निजी कर्म सबका होता है, ठीक है। कोई चैरिटी करता है, कोई अपने मतलब अपने पेरेंट्स से मिलता है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है, ठीक है, हाउस ऑफ ड्यूटी। तो अगर लेट अस से 10 = 4 आ गया, ठीक है। अब जब आपके हस्बैंड आपके पास आएंगे, ठीक है, तो वो बहुत खुश होके आएंगे। बट अगर 4 = 10 आएगा ना, तो आप अपने हस्बैंड के पास जब जाओगे या वाइफ के पास जाओगे, तो आप बहुत खुश होके जाओगे। तो दिस इज द तत्व, एवरी हाउस इज टेलिंग यू समथिंग। अब इससे मत हो जाना कि 7 = 1 आ गया, आज तो मेरे हस्बैंड अटैच है, बट ही इज डूइंग, अब वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, कृष्ण मूर्ति जी हमें यही बता रहे हैं, हम 10 = 4 और 4 = 10 देखेंगे बुक्स के अंदर। अब कविता जी आज यहाँ है नहीं, एंड शी इज एवरी टाइम कि मेरे को सर ये 2 दिन पहले ले लेना, बट आई नो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। आई एम गोइंग टू आस्क समवन, जयश्री तिवारी जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? यस सर, यस। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, यू कैन से यस। यस सर, यस आई सेड। हाँ, ठीक है। तो लाइक दिस वी हैव टू सी। सी अब 10, अब ये हटा देते हैं। अब बताओ, हस्बैंड को किस घर से देखते हैं, 7th हाउस। और मदर इन लॉ को? और मदर इन लॉ 8, नहीं बिल्कुल। 7 से 4। 7 से हाँ, 4। उससे ही देखते हैं 4 से। 7, 8, 9, 10, टेंथ तो 10th टेंथ हाउस, हाउस। ठीक है। 10 = 7 आ गया, तो आज आपकी सासू माँ आपसे अटैच है, और ये 2.5 दिन के इंटरवल में बदल जाएगा। दिस इज द तत्व, नथिंग इज परमानेंट। एक सेकंड में ग्रह बदलते हैं, एक सेकंड, एक एक सेकंड में ग्रह बदल रही है। हो सकता है कि थोड़ा कम चले, तो आपकी जो मदर इन लॉ है, जिन जिन की है और जिन जिन की नहीं भी है और होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल जिग्नेश और मेरी, तो हमारे लिए तो 10 = 7 का कोई यूज ही नहीं। आई डोंट नो जिग्नेश यहाँ है या नहीं है, क्योंकि वो हंसता जरूर। सर मेरा क्वेश्चन पढ़ लो सर, चैट बॉक्स हाँ में मेरा क्वेश्चन पढ़ लो, चैट बॉक्स में मेरा हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो चैट में सर। आ गया क्वेश्चन, ओके, मैं चैट खोल रहा हूँ। हाँ, if someone asks for job, what time date we are to take? Time, date, question of birth. Okay, if someone asks for job, okay, कुंडली बर्थ टाइम की होगी और प्रेजेंट टाइम व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। माँ, ये क्वेश्चन एडवांस क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं इसका आंसर करूंगा। जो कुंडली होगी वो होररी टाइम की होगी, ठीक है। नेटल चार्ट हमें सही नहीं बताता, ठीक है, होररी टाइम की कुंडली होगी। तो जो होररी टाइम की कुंडली होगी, ये आप सबको समझना है, ठीक है। होररी के अंदर ये सब समझो आप, ठीक है। बेसिक्स तो चलते रहेंगे, तत्व तो हम समझते रहेंगे। एक सेकंड में परविंद्र, मैं आपका ना हैंड रेस डाउन कर देता हूँ बस, ठीक है। निखिल, हाँ बिफोर यू आंसर हर क्वेश्चन, जो आपने अभी लिखा था ना 10 = 7, हाँ हाँ, है ना। मेरा एक पॉइंट है कि 10 तो आ गया बिकॉज 7 इज हस्बैंड एंड 10 इज हस्बैंड मदर, राइट। बट यस, जैसे आपने बोला कि हस्बैंड मदर इन लॉ आपसे अटैच्ड है, राइट। तो अगर वो मुझसे अटैच्ड है तो मैं 7 थोड़ी हूँ, वो तो मेरा स्पाउस 7 है ना। 10 = इट शुड बी 1, मतलब मी माई सेल्फ, मैं तो गिव मी खुद अ 1 सेकंड। होंगी ना। हाँ, एक सेकंड, लेट मी सी। यस, यू आर राइट। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ना, वो मैं आपको ये बता रहा हूं
जैसे आप अपनी कुंडली लो, ठीक है, आप अपनी कुंडली लो, नहीं मैं अपनी कुंडली लेता हूँ, ठीक है, मैं अपनी कुंडली लेता हूँ। मेरा जो स्पाउस है वो 7th होगा, राइट, है ना, और मेरे स्पाउस की मदर, अगर मेरे को मेरी 10th होगी, स्पाउस की 10th, उसके लिए 10th होगी। तो बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो 7 = 10 हमको ये बताएगा कि मेरी जो वाइफ होगी, आई डोंट नो होगी नहीं होगी, मेरा बर्थडे आने वाला है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं उससे मिल सकूं, बट नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा। यू गाइस कैन गिव मी सजेशंस, स्पेशली यू गाइस आर ग्रेट। तो 7 = 10 आया, तो लेट अस से जो मेरी जो भी वाइफ है वो अटैच है मेरी मदर से। आपकी थोड़ी अपनी मदर से होगी ना वो, ये मदर तो से एग्जैक्टली। 10 तो उसकी मदर है ना, 7 वो खुद है, हाँ और ये उसकी मदर है, यही तो बोला ना आपने। 7 हमारा स्पाउस है, योर वाइफ, और फॉर अस इट इज अ हस्बैंड, राइट नाउ। नहीं, हाँ चारू दीदी मदर इन लॉ भी तो 4th हाउस से देखते हैं ना। नहीं 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 वीरपाल जी, व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट, लेकिन सिर्फ मेरा क्वेश्चन इतना है कि 7 = 10 में 7 मीन्स माई हाउस हस्बैंड की और योर वाइफ, हाउस राइट, की दी मदर होगी, स्पाउस। हाँ। ओके, 10 इज द मदर ऑफ द स्पाउस, चाहे वो वाइफ है या हाँ, हस्बैंड यस है यस ना। हाँ यस, हाँ हाँ। राइट राइट राइट। तो स्पाउस तो वो अपनी उससे माँ से अटैच हो जाएगी, सो स्पाउस लाइक दिस अपनी वी हैव मदर टू। से अटैच्ड होगी। अगर मैं अपना देखना चाहती हूँ कि मैं 1 मदर इन लॉ से देखेंगे हूँ, तो तो हाँ, तो 1 = 1 इक्वल टू 10। 10। हाँ। हाँ, है ना, ऐसे ही होना चाहिए यस ना, यस 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 यस। तो राइट। लाइक दिस यू हैव टू बिल्ड रूल्स, ठीक है। सो यू गाइस आर बेटर देन मी, ओके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे स्पाउस इज अटैच टू मदर नहीं, स्पाउस इज अटैच टू हर मदर। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट कि उसकी मम्मी के साथ आज उसकी कैसी बॉन्डिंग है, और अगर हमें ऐसे देखना है तो 1 = 10 है, हाँ। मतलब तो अपनी नाउ लेट मदर, अस। सर मतलब अपनी मदर इन लॉ, चाहे मेल या फीमेल है, उनसे अटैचमेंट देखेंगे ना 1 = 10 में। यस, ठीक है। ठीक है, ओके। अब ये आज क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ढाई आपने बोला था, परविंदर जी ने मुझे पूछा कि हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। सी, इसमें आज आज की डेट ले लेते हैं, 15 तारीख है आज। तो आज की डेट, आज का टाइम, और एस्ट्रोलॉजर जहां पे बैठा है वो जगह, ठीक है, वो जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम सबमिट करेंगे, ठीक है, और हमारे पास जो चार्ट आएगा फिर नेटल हम चार्ट चार्ट को से एनालाइज हम, करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, नेटल चार्ट से हम कब यूज करते हैं? नेटल चार्ट को कब यूज करते हैं? अंडरस्टैंड, नेटल चार्ट को हम दो केसेस में स्पेशली यूज करते हैं, वो है चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और मैरिज, ओके, ठीक है। बाकी तो हमें हमें वो टाइम की हाँ, वो बाकी बनाना। टाइम यूज हो रही। नाउ आई विल आंसर योर क्वेश्चन। चारू जी नोज इट वेरी वेल, हाँ, एवरीवन, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नोज इट वेरी वेल, क्योंकि चारू जी ने भी ये पहले सीखा हुआ है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, ठीक है। होदरी क्या करती है ना, आपका जो नेटल चार्ट है, गाइस अंडरस्टैंड द एसेंस, हाँ, जो कृष्णमूर्ति जी बता रहे हैं, ठीक है, ये बुक्स आप पढ़ना, हाँ। तो जो नेटल चार्ट है, सी, मैं आपको एक आज इसके बाद और बताऊंगा, जो नेटल चार्ट है ना, प्लैनेट्स आर प्लैनेट्स आर मूविंग। जैसे ही हम अपना कर्म बंधन बनाते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि ग्रह कर्म के अनुसार फल देते हैं, और गीता का भी सिद्धांत है, माँ फलेषु कदाचन कर्म न विधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तू कर्म कर फल मैं दूंगा। तब फिर ग्रह संधि तो बंद ही हो गई, फिर ज्योतिष का क्या उपयोग। बट स्टिल केपी एस्ट्रोलॉजी हमारे पास प्रश्ना कुंडली लेके आती है, और हम प्रश्ना कुंडली के हिसाब से जो उसने अभी तक का कर्म किया है, प्लैनेट्स से रिक्वेस्ट करते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के कि हमें बताओ कि आप क्या फल देने को तैयार हो इसके लिए। तो आप प्रश्ना कुंडली से, क्योंकि वो आपको एक्चुअल गोचर की जानकारी देती है, जिसको नहीं पता गोचर क्या होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट, ठीक है। तो जो एक्चुअल ट्रांजिट है प्लैनेट्स का, उसकी जानकारी देती है। सी, कृष्णमूर्ति जी ने बहुत सारे रूल्स भी बताए हैं ट्रांजिट के, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल टीच यू द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। तो जब आप गोचर से उसको देखते हो तो आप बता पाते हो कि प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं। जो चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, और जो मैरिज है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेटल चार्ट।
ठीक है, क्योंककि कहते हैं ना, शादी तो स्वर्ग में लिख लिख ऊपर से पीछे से लिख के आई है, वैसे डेस्टिनी भी लिख के आई है, बट दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन इन केपी एस्ट्रोलॉजी। चाइल्ड बर्थ और मैरिज हम नेटल से देखते हैं, क्यों देखते हैं वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बट चाइल्ड बर्थ और मैरिज नेटल से देखते हैं, बाकी हम नेटल से क्यों नहीं देखते? क्योंकि नेटल चार्ट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। द रीजन इज, नेटल चार्ट रॉन्ग हो सकता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, देखो माँ तो उस टाइम पे बेहोश होती है, ठीक है, शी इज नॉट एबल टू नोट द राइट टाइम ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही बेबी हुआ, है ना, जैसे ही बेबी हुआ उस बेबी का टाइम नोट कर देते हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब प्लेसेंटा काटते हैं, जो कोड होती है माँ से, उस टाइम को नोट कर लेते हैं। बट जो एक्चुअल टाइम होता है बेबी का, जब वो फर्स्ट क्राई करता है, ठीक है, और ये बहुत कम केसेस में होता है कि डॉक्टर्स एकदम सही टाइम आपको लाके दे। और कभी कभी क्या होता है, जो आपका वो होता है ना, जो भी ऑपरेशन थिएटर होता है, थिएटर, उसके अंदर जो वॉच है वो 1-2 मिनट आगे पीछे भी हो सकती है। तो टाइम आगे पीछे हो जाएगा तो प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। एक मैसेज आया है, ओके, परमिंदर माँ का ही है, हाँ। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और एक बार इसको ना बैक करते हैं। तो अभी 22, 20, 16 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हम चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया, और हम फिर एक यहाँ पे भी बैक करते हैं, और इस चार्ट को हम 4 मिनट आगे ले जाते हैं बस, ठीक है, 4 मिनट आगे। डॉक्टर्स 4-5 मिनट ऊपर नीचे अगर कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये चार्ट 4 मिनट आगे हो जाएगा और आप इसको, सॉरी, हाँ, आप इसको रीड करोगे, आप देखो, इस पे जाओ और इस पे जाओ, चेक दिस सब लॉट, मून, मार्स, मरकुरी, मरकुरी, वीनस, चेक द सब लॉट, मार्स, राहु, मरकुरी, केतु, वीनस। सब लॉट चेंज हो गया ना? दोबारा से दिखाता हूं। सर वैदिक में इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता, केपी में ही पड़ता है ना बस। हाँ, वैदिक इज नॉट एक्यूरेट। ओके। This is the problem that Krishnamurti ji is telling in his books. कि Vedic is not accurate. Vedic is not at all accurate, because I want to tell you there is this lady. She is known to me, and she is a doctor. और इनकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, राहु केतु की चपेट में सारे ग्रह आ गए एक तरफ, ठीक है। और इनको ये डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, और बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है ना। तो काल सर्प अगर देखा जाए, या गुरु चंडाल मेरी कुंडली में बन रहा है, तो मैं तो गलत कार्य करूंगा और गलत कार्य की तरफ झुकाव होगा। बट जब कृष्ण, हाँ, हाँ, गलत, हाँ, तो मैं गलत कार्य करूंगा, एक सेकंड में सबको म्यूट कर देता हूँ, आई थिंक। तो मैं गलत कार्य करूंगा, एक सेकंड, पार्टिसिपेंट्स आ गए, हाँ। तो मैं गलत कार्य करूंगा और मेरा कार्य, गलत कार्य की तरफ झुकाव होगा, गुरु चंडाल दोष बन रहा है। बट मेरा झुकाव किसी गलत कार्य की तरफ नहीं है। हाँ, मेरे में एक बुरी आदत है कि मैं, जो मतलब मेरे को अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए तो मैं खाने के लिए पहुंच जाता हूँ, बट इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना, और मैं उतना ही खाता हूँ जितना जरूरी है, बट आई डोंट अब्यूज। और मैं कोई गलत काम तो करता ही नहीं हूँ जो आजकल के लोग करते हैं। बट गुरु चंडाल दोष जब पंडित जी ने देखा, जब मैंने सन्यासी महाराज जी को अपनी कुंडली दी और उन्होंने देखा, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू द तत्व, क्लासेस विल गो स्लो, ठीक है। तो जब मैंने गुरु चंडाल योग महाराज जी को कुंडली दी और उन्होंने एक पंडित जी को दिखाई, जो मंदिर के बहुत बड़े पहुंचे हुए पंडित थे, तो उन्होंने महाराज जी को बताया कि ये तो गुरु चंडाल योग बन रहा है, इससे बच के रहना, लगन में ही बना है, मतलब गुरु को ही खा जाएगा ये। नाउ सी व्हाट पीपल आर टेलिंग। मेरे को सुन के कैसा लगा, मैं रोया था उस दिन। ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता। और ठीक है, फिर मैंने गुरु चंडाल योग जो है ना सर्च किया, ठीक है। और आई वॉन्ट टू टेल यू डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स ने डिफरेंट अप्रोच के साथ बताया कि गुरु चंडाल योग तो बहुत अच्छा होता है, और ये तो दोष नहीं होता,
ये योग होता है, तो मैं किसकी मानूं? फिर मैंने देखा कि मेरे पहले घर में जो गुरु बैठा है और राहु बैठा है, गुरु जो है वो 1 = 2 मेरे को दे रहा है। तो 1 = 2 का मतलब इनकम थ्रू पर्सनल एफर्ट्स। जब मेरे को गुरु इनकम देने को तैयार है, राहु भी इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स देने को तैयार है, और गुरु और राहु कंजंक्ट नहीं है, और कंजंक्ट कब होते हैं? 3 डिग्री 20 मिनट्स पे। तो वो जब कंजंक्ट ही नहीं है तो वो साथ में बैठे ही नहीं, वो एक घर में बैठे पर वो साथ में नहीं बैठे। और 1 = 2 अगर मेरे को गुरु दे रहा है लाके, तो मेरी पर्सनल एफर्ट से मेरी इनकम होगी। ओके, बट दीज पीपल आर टेलिंग मी कि गुरु चंडाल दोष अगर पहले घर में बैठ बन जाए तो खा जाता है। बट वो कहते हैं कि अगर पहले घर में गुरु मान लो 20 डिग्री पे बैठा है, और राहु जो है 16 डिग्री पे बैठ नहीं 16 नहीं 15 डिग्री पे बैठा है, तो एक गुरु चंडाल योग बन गया, और गुरु जो है यहाँ पे बलशाली हो गया, 20 डिग्री पे गुरु आ गया। फिर वो कहते हैं कि मान लो यहाँ पे गुरु 20 डिग्री पे 15 डिग्री पे आ गया, और राहु 20 डिग्री पे आ गया, और पहले घर में आ गया, तो राहु बलशाली हो गया। बट अगर केपी से देखा जाए तो ना राहु गुरु से जुड़ा हुआ युति में है, कंजंक्ट है, ना गुरु राहु से युति में है, तो वो एक साथ फल दे ही नहीं सकते। और मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो आई हैव मीट माई नीड्स। इतना सक्सेसफुल नहीं हूं मैं, बट आई हैव मीट माई नीड्स। मैंने अपनी जरूरतों को पा लिया, ठीक है, बाय सेल्फ एफर्ट्स। और यही मेरे को गुरु दिखा रहा है, 1 = 2 मीटिंग नीड्स बाय सेल्फ एफर्ट्स। तो यहाँ पे गुरु चंडाल योग तो गलत हो गया। ऐसे ही बहुत सारे दोष योग कृष्णमूर्ति जी ने अपनी इन बुक्स के अंदर दिए हैं, जिनको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल कंफ्यूज यू। ठीक है, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। सी, एक पर्सन है मांगलिक, ठीक है, और क्या होता है, मांगलिक कहते हैं कि मंगल कुछ घरों में बैठता है तो उसे मंगल कहते हैं, नो नीड टू अंडरस्टैंड मच। वो कहते हैं मांगलिक है पर्सन, ठीक है। तो अगर इसकी नॉन मांगलिक से शादी होगी तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, बट मैरिज सक्सेसफुल थी, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति जी की जब मैं बुक पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। फिर कृष्णमूर्ति जी ने मांगलिक नॉन मांगलिक के बाद बताया कि एक पर्सन था, उसके 12th हाउस में 3 प्लैनेट्स बैठे थे, और इसका मतलब जो वो 3 घर है वो सिग्निफाई करेंगे 12 12 12। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये मैं खोलता हूँ, एक सेकंड, ये तो मैं यहाँ ये ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है वीनस 12 में आ रहा है, ठीक है। वीनस के साथ फिर यहाँ पे भी 12 आ रहा है। तो जहां जहां पे 12 आएगा, राहु में भी 12 आ रहा है। नेपट्ट्यून को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। कृष्णमूर्ति जी जो है नेपट्ट्यून प्लूटो को कंसीडर नहीं करते थे, अपनी बुक्स में उन्होंने नहीं किया है। तो सैटर्न देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैटर्न जो है 12 दे रहा है, वीनस 12 दे रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। तो वीनस देखो, 12th हाउस तो लॉस का घर होता है, तो जहां पे 12 आ रहा है तो वीनस और सैटर्न इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गए। बट कृष्णमूर्ति जी ने क्या देखा कि एक पर्सन जिसकी कुंडली के अंदर 3 ग्रह 3 ग्रह 12वें घर में थे, ठीक है। मैं आज आपको बस बेसिक्स सिखाऊंगा, ठीक है, और थोड़ा तत्वा सिखाऊंगा कि हमें रीड कैसे करना है। तो 3 ग्रह जो 12वें घर में थे, उन ग्रहों की उसकी दशा में ना, जब वो ग्रह की दशा चली, वो पर्सन ने प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है। उसको उसको चाइल्ड बर्थ हुआ, ठीक है, और वो मोस्ट रिच पर्सन बन गया था, ठीक है। बट 12th हाउस तो प्रॉब्लम का घर होता है, तो ये कैसे हुआ? नाउ लेट अस क्रैक कि कृष्णमूर्ति जी ने इसको कैसे समझाया। यहाँ पे 12th हाउस है, टेल मी गाइस, 9th हाउस से 12th हाउस कितने घर आगे हैं? 4 घर। 4 घर से ठीक है, 4 9th हाउस। हाउस किसका होता है? भाग्य का। भाग्य का। सी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी वन पर्सन। आप सी, मैं बायस नहीं हूं, बट देयर इज दिस पर्सन। सी, मेरे को 2 लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया इन क्लासेस के लिए, पर्सनली स्पीकिंग। वन इज सीमा जी एंड चारू जी, बिरपाल जी, जसप्रीत जी, दे आर ऑल्सो देयर। बट चारू जी मोटिवेटेड मी टू गिव मी दिस क्रक्स टू यू, ठीक है। एंड सीमा जी मोटिवेटेड मी कि यू विल डू इट, ठीक है, ऑन वेरी फर्स्ट डे। तो 9th हाउस इज फॉर फादर, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, क्योंकि आज जो ये मेरा बना है ना गाइस, ये देखो, ये जो मेरा बना है ना, ये लिंक बना है,
बुकिंग डिटेल्स, ये सब आपके एफर्ट्स के कारण बना है, जो मैं ये ले पाया हूँ, परचेज कर पाया हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से इस चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जस्ट बी विद मी, सर ये सबको किस सब चीज समझ का आएगा। लिंक है? ये मेरे गेटवे मतलब मेरा लैंडिंग पेज का लिंक है। जब आप रजिस्टर करोगे अगली ओके क्लास के लिए, तो आप इस पेज पे रजिस्टर करोगे। सर ओके। कितना ठीक है। खर्चा हुआ? हाँ, कितना खर्चा हुआ सर एक्चुअली पे ऐड होने में? डोंट आस्क मी, दे आर चार्जिंग 8% कमीशन, दैट इज अनदर थिंग। तो चार्ज, अगर मैं जितना भी चार्ज करूंगा उसका 8% उन्हें देना है, लीव इट। नो नो नॉन डजेंट मैटर, बट इट विल हेल्प मी। तो ट्वेल्थ सर हाउस में 3 ग्रह, एक सेकंड, तो 12th हाउस में 3 ग्रह बैठे तो प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द क्लास। 9th हाउस से 4th हाउस आगे जाएंगे तो 12th हाउस आएगा। 9th हाउस फादर का है। ठीक है, 9th हाउस फादर का है। और फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। तो 12th हाउस किसका हुआ? 12th हाउस हुआ फादर की प्रॉपर्टी का। इस पिता टाइम पे की हम इसको ये संपत्ति। बोले, जब उसका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कि आप फादर की प्रॉपर्टी पे बिजनेस करना, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। दिस इज हाउ वी गिव रेमेडीज, ये रेमेडी है कि फादर की प्रॉपर्टी पे बिजनेस करना। ठीक है, अब बिजनेस फादर से परमिशन लेके करना, जो भी आप करो। ठीक है, मेक इट की फादर की प्रॉपर्टी, मतलब पैसा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, रेंटेड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, माइंस, स्टेट, कुछ भी हो सकता है, फादर की ज्वेल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेक इट श्योर कि आप फादर से परमिशन लेके बिजनेस करो। ठीक है, अब एक और चीज अंडरस्टैंड, 4th हाउस से 12th हाउस कितना आ गया है? 9 हाउस। 9 घर। थर्ड 9 हाउसेस, थर्ड हाउस। 9 घर। देखो, 9 घर। 6 7 4 8 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 हाउसेस। ठीक है, 4th हाउस आप सबको पता है इज फॉर मदर। मदर। ठीक है, इट इज सिंपल, वेरी सिंपल, और ये कोई सिखाता ही नहीं है। चारूजी टोल्ड मी दिस थिंग। ठीक है, तो 4th हाउस इज फॉर मदर। ओके, और सी कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि मैं किसी को पर्सनल क्रेडिट्स दे रहा हूँ। आई एम नॉट पार्शियल टू एनीबॉडी, बट लोग मेरे से जब बात करते हैं तो मेरे दिमाग में मतलब आई कंसीडर देम एज इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, क्योंकि क्लास तो सब लेते हैं, बट मेरे को चाहिए कोई मेरे को भेजे कि सर ये नया गाना आया है शाहरुख खान का, सुनना। तो आई कंसीडर देम कि भाई ये मुझे नया गाना भेजेगा। जस्ट किडिंग, हाँ जस्ट किडिंग। तो 4th हाउस से 12th हाउस हो गया 9th हाउस, तो 4th हाउस इज फॉर मदर, 9th हाउस इज फॉर लक, भाग्य स्थान। ठीक है, भाग्य स्थान। ओके लता जी, फादर। भाग्य। तो वी कैन टेल दिस पर्सन, आप जो बिजनेस करो वो किसकी प्रॉपर्टी पे करो? फादर की प्रॉपर्टी पे, पहली रेमेडी। ठीक है, एंड अपनी मम्मी को कंसीडर करो, मम्मी की एडवाइस, मम्मी की सलाह को कंसीडर करो। तो ये 12th हाउस तो इसका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, सर इसमें तो ये भी बोल सकते हैं ना कि माँ के नाम पे वो बिजनेस स्टार्ट करो। यस, बट फादर की प्रॉपर्टी पे करना, अपनी प्रॉपर्टी में मत करना। तो यस सर। 12th हाउस कैसे? प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी पापा की हो लेकिन नाम जो हो बिजनेस का वो माँ के नाम पे हो। यस, रेमेडी, दिस इज अ ओके रेमेडी, सर। यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओके, अनदर क्वेश्चन। हाँ, see Charuji is very good in recording all these things. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, एक सेकेंड। तो अब देखो, थर्ड हाउस से थर्ड हाउस से 12th हाउस कितनी दूर है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10th 7 हाउस। वी कैन से थर्ड हाउस इज फॉर यंगर ब्रदर। ठीक है, एंड थर्ड हाउस इज ऑल्सो इज अ हाउस ऑफ एडवाइस, पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सारा। ठीक है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो आपके, जो भी आप करना चाहो, तो वो यंगर ब्रदर की एडवाइस पे करना।
ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी दिस बाय योरसेल्फ। ठीक है, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। 11th हाउस से 12th हाउस कितना आ गया? आई एम टीचिंग यू दिस, जो टू बुक्स है हाउस वो कृष्णमूर्ति जी की। सर, टू हाउस 11 से 12th हाउस, टू दो घर। हाउस 11 से 12th हाउस 2 हाउसेज आगे है। सेकंड हाउस किसका होता है, जल्दी से बताओ। प्रॉपर संपत्ति का, सब मनी का। मनी का। मनी का, फाइनेंस का, ठीक है, बैंक का। और 11th हाउस का रिलेशनशिप क्या होता है? एल्डर ब्रदर। तो किसके पैसे पे करना काम? भाई, बड़े भाई के पैसे पे। एल्डर ब्रदर के पैसे पे करना। तो लाइक दिस, सबको समझ आ गया होगा, है ना? कितना आसान था ये, 1 मिनट के अंदर आपने 4 चीजें बता दी। बार बार एक्टिवेट हो रहा है, फादर की प्रॉपर्टी पे बिजनेस करना भाई, अपनी प्रॉपर्टी में मत करना। मम्मी की सलाह जरूर ले लेना, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट जो है अपने छोटे भाई को लगाना अगर है तो, छोटी बहन, छोटे भाई, और बड़े भाई से पैसा लेके इस काम में आगे बढ़ना। ये 12th हाउस आपका बढ़िया ही बढ़िया कर देगा। दिस इज व्हाट कृष्णमूर्ति जी इज टेलिंग। अपनी किताबों में वो यही सिखा रहे हैं उनकी रीडर्स में, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इट विल हेल्प यू। तो आप इस तरीके से डिकोड कर सकते हो कि 12th हाउस किस तरीके से मुश्किल हाउस होके भी मंगल कर देगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं आप सबको? प्लीज ओपी इन द चैट बॉक्स, ओवर पावर्ड, ओपी ओपी लिख यस दो। यस सर, सर समझ में आ रहा है। अब जैसे आपने बोला कि 12th हाउस एक्टिव होगा, तो सर हम्म 12th हाउस एक्टिव होगा, दैट मीन्स पर्टिकुलर वो क्वेश्चन है, तब हम 12th हाउस को देखेंगे ना। हाँ, यस। नहीं, दशा में इसमें एक्टिवेट कोई हो जाएगा, ठीक है। सी अंडरस्टैंड, मैं अच्छा। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। 12th हाउस ये बाद में सीखेंगे, बट 12th हाउस दशा में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। या तो 1 = 12 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। 1 = 12, 2 = 12, तो 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा उस इवेंट के लिए, ठीक है। ये हम बाद में सीखेंगे कि इवेंट को कैसे हम देख रहे हैं हाउस कैसे एक्टिवेट हो रहा है, आगे 3-4 क्लासेस बाद, ठीक है। बट दशा में हाउस एक्टिवेट हो जाता है, 1 = 12 या 2 = 12 आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ सिंपल इज। और आपने चैट बॉक्स में ओपी नहीं लिखा, 4 लोगों का ही रिप्लाई आया है। सी, यहाँ पे 16 लोग हैं ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग और ओपी आएगा। 15 लोग हैं यहाँ पे। भास्कर जी है क्या? यस भास्कर जी, ओपी इन द चैट बॉक्स, राइट? हाँ, ओके, यस ओपी, राइट। सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए मनोज जी प्लीज। सर अगर जैसे कोई पर्सन हमारे को कहे कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसको नोटिस आ गया कि आप टर्मिनेट कर दिए गए, हाँ, तो उसके लिए कौन सा हाउस चेक करेंगे? देयर आर मेनी हाउसेस, ठीक है। जी। लेट अस से 10 = 9 अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि देयर कैन बी ट्रबल इन योर जॉब, ठीक है। 6 = 5 आ जाता है तो चेंज ऑफ जॉब आ जाता है, ठीक है। दीज आर द रूल्स, वी विल लर्न इट वन बाय वन, ठीक है। और थैंक यू सर। 6 = 5 आ जाता है, लॉसेस का घर होता है 5 × 12, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए, ठीक है, जी आपकी सर। जॉब से। तो लाइक दिस वी हैव टू सी चेंज ऑफ जॉब, प्रॉब्लम इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। 12 = 2, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको खुद जी बनाने सीखने हैं। और अगर आपको नहीं आ रहे तो मैंने आपको रूल बुक दी है, और आई हैव टोल्ड यू कि आपको उसको कैसे ओपन करना है, ठीक है। यू जी कॉल्ड मी, और आप उसको ओपन करके रीड करना, ठीक है। जी सर। जी प्रॉब्लम इन प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम। 6 = 5 इज मेरे ख्याल से चेंज ऑफ जॉब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एंड 5 = 12 इज ट्रबल और लॉस इन जॉब, ठीक है, लॉस इन जॉब। तो लाइक दिस यू हैव टू ट्राई बिल्डिंग रूल्स, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आज बहुत हो गया। डू यू गाइज वांट टू कंटिन्यू, या हम कल कल सर शुरू क्वेश्चन करें? क्वेश्चन हाँ, बट सर फर्स्ट आज के लिए आंसर हो मी। गया बहुत। हाँ, बस हो गया। हाँ, कल नाउ कल आस्क मी योर करेंगे। क्वेश्चंस। सर मेरे दो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जैसे एक तो आप ये बता रहे हो 6 = 5, मतलब 6th हाउस से हमको 5 हाउस देखना है ना। 6 = 5, 6 हाउस से 5 हाउस हम वैदिक में देखते हैं। 6 = 5 रूल आना चाहिए आपको, वो कल की क्लास देखनी पड़ेगी कि मैं ये कैसे आता है। ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे आपने मुझे बताया कि किसी की कुंडली में आपने देखा कि
12th हाउस में 3 ऐसे नीच ग्रह बैठे थे जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं बट नीच उसको नहीं, फायदा नीच नहीं हुआ। बोला मैंने। 12th हाउस में 3 प्लैनेट्स थे, केपी में नीच ऊंच होता ही नहीं है। ओके, तो वो जो 3 प्लैनेट्स थे वो एक दूसरे में वो कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस इंसान को फायदा हुआ। वो किस तरह हम्म, से रेमेडी दी? मैंने सिखाया ना अभी। 9th हाउस से फिर से एक 4th बार समझा हाउस, दो। 12th, फिर उसके बाद 3rd हाउस से देखो, 11th हाउस से 2nd हाउस, फिर 4th हाउस से देखो, और फिर उसको बताओ कि इस तरीके से काम करना, तो 12th हाउस की रेमेडी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज मतलब वो वेरी 3 सिंपल। प्लैनेट को हमको समझना भी है ना, 3 प्लैनेट को हमको तो समझना पड़ेगा कि कौन वी से विल 3 लर्न प्लैनेट दैट बैठे हैं। टुमारो, अगर ओके, वी विल लर्न दैट टुमारो। आज बस हम हाउस ओके कर रहे ओके हैं, कल प्लैनेट्स कर लेंगे। ठीक है। सर व्हाट इज गुरु चंडाल ओके ओके। योग? हाँ, सर वो गुरु चंडाल गुरु योग जो आपने बताया था, व्हाट इज, जब गुरु लग्न चंडाल। में गुरु और राहु बैठते हैं उसे गुरु चंडाल योग कहते हैं, राइट? हाँ हाँ, नहीं लगन में नहीं, एंड किसी भी सर, घर में गुरु राहु साथ बैठ जाए तो सर 12 मेरे घर तो में से। लग्न में नहीं है, मेरे लग्न हाँ, में है गुरु then राहु we और will सूर्य। we will you know we will start business together and get rich। मेरे में भी है। सर that's सूर्य fine, भी that's है fine। मेरा तो। यस सर, मेरा तो सूर्य भी है, लग्न में राहु गुरु सूर्य तीनों है। हाँ, that doesn't matter, okay, conjunction should be there। हाँ, अगर सन उसके साथ कंजंक्ट है तो हम बोलेंगे कि सन गुरु और सूर्य के साथ रिजल्ट देगा। अगर वो कंजंक्ट नहीं है, वो उस घर में बैठे है, वो इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कल क्लासेस वी आपको विल लर्न। एग्जैक्टली बताऊंगी, बट मेरा शायद सन और जुपिटर कंजक्ट कर रहे हैं। मैं आपको कल एक बार फिर से बताऊंगी, पूरा मैं 3 डिग्री एनालाइज कर 20 लूंगा ना। मिनट्स फॉर अदर प्लैनेट, 6 डिग्री 40 मिनट्स फॉर सन। और सन, मेरा शायद सन जुपिटर के साथ कंजक्ट कर रहा है एंड हाँ, राहु इट के विल साथ गिव इट नहीं कर विल रहा है। गिव गुड रिजल्ट, ओके, डोंट वरी। हाँ, ओके। ओके सर। ओके, सी यू टुमारो। 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट बहुत हो गया। और केपी रीडर मत पढ़ना, एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो। सी यू टुमारो, ओके, बाय थैंक यू गाइस। सर। थैंक राधे यू राधे। सर। ओके, थैंक यू सो बाय मच, सर, थैंक राधे यू। राधे, जय जगन्नाथ। राधे बाय, राधे, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, राधे जय राधे। थैंक यू जगन्नाथ। थैंक यू चारू जी और सीमा सर, जी, थैंक यू क्योंकि चालू जी, यस यस, मैं दोनों भी ने यही मोटिवेट करता किया ना आपको, जी जी। इसीलिए लेफ्ट में चारू राइट जी हाँ, को हैंड, भी थैंक यू सर और के लेफ्ट हैंड और सीमा जी राइट को हैंड भी दोनों। थैंक यू। ओके चालू जी ओके, राधे थैंक राधे। यू, सीमा जी राधे थैंक राधे। यू, राधे राधे सर।